हम दोनों को नशा दिया गया था, लेकिन मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा। ये वो अंगूठी है जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। ये मेरी भविष्य की पत्नी को दी जाएगी। टिंगे साहब, आपकी माँ बहुत बीमार है, शायद आज रात बच न पाए। मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। माँ, जब तुम्हारी माँ बीमार थी तुम बाहर बार में ही थे, महिलाओं के साथ अय्याशी कर रहे थे। क्या ये ठीक है? नालायक बेटा। पिताजी, मुझे कल रात किसी ने नशा दे दिया था, इसलिए। तुम्हारा भाई, अगर वो तुम्हारी माँ के साथ नहीं होता आखिरी पल तक उनका साथ देने के लिए, तो वो आज तक शांति से मर नहीं पाता। पिताजी, आखिरकार छोटा भाई अभी भी ना समझ है। ये सब मेरा कर्तव्य ही था। अब उसके लिए और बात मत करो। आज के दिन से गू परिवार समूह की बागडोर तुम संभालोगे। कोई है? इस नालायक बेटे को विदेश भेज दो। मैं इसे अब और नहीं देखना चाहता। चलो। पिताजी, पिताजी। अध्यक्ष महोदय का देश में स्वागत है। अध्यक्ष महोदय, भले ही आप इन वर्षों में विदेश में रहे हो, लेकिन लॉन्गिट्यूड ग्रुप जिसे आपने अकेले खड़ा किया है वो पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। अब आप इस देश के सबसे अमीर और रहस्यमय अरबपति हैं। उस समय मेरी माँ को निश्चित रूप से किसी ने मारा होगा। इससे पहले कि यह मामला साफ हो जाए, मेरी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। समझ गया। फकीर वाली पोशाक तैयार है, लीजिए। विदेश जाते समय दुर्घटना हुई थी, जिसकी वजह से मेरी कुछ याददाश्त चली गई। मेरी माँ ने जो मुझे दी थी वो अंगूठी गायब है। मुझे उसे ढूंढना होगा, मेरी अंगूठी को। जी, गू परिवार ने अभी फोन किया था कि आप अपने भतीजे की शादी में शामिल हो। अब समय आ गया है कि मैं तुम पिता और बेटे दोनों से मिलूं। मुझे छोड़ो। सीधे खड़े रहो। छोड़ो। अरे अरे, मुझे छोड़ो। क्या तुम सच में इस छोटे बच्चे को मारना चाहते हो? बकवास बंद करो। टिंगे साहब को जरा भी वो पसंद नहीं है। पसंद नहीं मुझे है। छोड़ो। मुझे छोड़ो। क्या वह सिर्फ अपनी माँ को ही पसंद करते हैं? मुझे छोड़ो। ओह, तुम छोटे बदमाश, तुमने मुझे काटने की हिम्मत कैसे कर? भागो मत। ओए बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने? देखो, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। भिखारी अंकल, मुझे बचाओ। ओए बदबूदार भिखारी, ओ बदबूदार भिखारी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि हमारे मामले में टांग मत अजाओ। मेरे सामने बच्चों को धमकाने की हिम्मत की, अपनी औकात को देखो। भिखारी अंकल कितनी अच्छी तरह से लालते हैं। आप बहुत हैंडसम हो। क्या आप सुपरमैन हो? ओ बदबूदार भिखारी, तुम मुझे याद रखना। याद रखना। अंकल भिखारी नहीं है। अंकल तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और पुलिस अंकल तुम्हें घर भेज देंगे, ठीक है? अंकल, जिस आदमी से मामी शादी कर रही हैं, वह बहुत बुरा इंसान है। कृपया मेरी मामी को बचाने में मेरी मदद करो। इस बच्चे को देखकर क्यों मेरा दिल पिघलता है? मेरा दिल इतना पिघल रहा है। ठीक है अंकल बहुत अच्छे हैं। गुयान साहब, क्या आप सुलूशुए महिला को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं और उनसे शादी का बंधन बांधते हैं? मैं करता हूँ। सुलूशुए महिला, क्या आप गुयान साहब को अपना पति स्वीकार करती हैं और उनसे शादी का बंधन बांधती हैं?
मैं सहमत नहीं हूँ। ये कौन है? चेन चेन। बूटिंग ये कैसे आ गया? इस छोटे बच्चे की माँ का दूल्हा मेरा भतीजा निकला। हे भगवान, क्या ये गू परिवार के वही महान युवा मास्टर गू टिंग ये हैं जो भिखारियों की तरह कपड़े पहने हुए हैं? क्या आपको पता नहीं, उन्हें विदेश भेज दिया गया था। उन्हें गू परिवार समूह का पैसा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बूटिंग ये तुम विदेश से वापस कैसे आ गए? भतीजे की शादी जैसा इतना बड़ा मामला है तो मैं कैसे नहीं आ सकता था। अरे मैंने ही टिंगे को वापस बुलाया। आखिरकार वो गू यान के चाचा है। भतीजे की शादी में वो कैसे शामिल नहीं हो सकते? इस छोटे शैतान से अभी तक निपटा क्यों नहीं गया? बेकार लोगों का समूह। तो चलो शादी आगे बढ़ाते हैं। चेन चेन, तुम भी ऊपर आओ। मामी, इस बुरे आदमी से शादी मत करो। इसने ही लोगों को मुझे अगवा करने के लिए कहा था और भिखारी अंकल ने मुझे बचाया था। हम गुयान, आखिर ये सब क्या बकवास है? बच्चों की बातों पे ध्यान मत दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं थे तो क्या तुम्हारे पिता ने ही उन लोगों को अगवा किया होगा? बहू, तुम इसकी किसी भी बकवास मत सुनो। गू परिवार के इस हरामजादे के मुंह से एक भी सच नहीं निकलता। चेन चेन कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पिता और पुत्र ऐसे लोग निकलेंगे। मैं सगाई तोड़ रही हूँ। अगर हमारे बुजुर्गों का समझौता न होता और तुम थोड़ी सुंदर न दिखती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता, जो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई हो। अबे साले, ज्यादा भाव मत खा। अगर आज तुमने शादी नहीं की तो तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा। सु परिवार, गू परिवार जितना शक्तिशाली नहीं है। अगर मैंने शादी नहीं की तो गू परिवार को नाराज करने की भारी मुसीबत आ जाएगी। शादी कर लेती हूँ। दुल्हन क्या करने वाली है? क्या वो सच में उससे शादी करेगी? उपस्थित मेरे सभी सम्मानित अतिथियों, मैं आप सभी को आज अपना कीमती समय निकालकर मेरी शादी में आने के लिए धन्यवाद देती हूँ। लेकिन अब मैं अपना दूल्हा बदलना चाहती हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरा नया दूल्हा अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। क्या आप सब मेरा हौसला बढ़ाएंगे? गू साहब, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था, मैंने महसूस किया कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके साथ मैं अपनी बाकी जिंदगी बिताऊंगी। आज से आगे, चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, मैं आपसे प्यार करती रहूंगी, आपकी रक्षा और देखभाल करती रहूंगी। मैं शुए, तुम गूटिंग ये इस बकवास में मत पड़ो। ये महिला वाकई मजेदार है। गूझेन और उसके बेटे को इस मौके पर गुस्सा दिलाना ठीक। मैं सहमत हूँ। बाबा, मेरा बेटा वो सच में बहुत प्यारा है। शादी समारोह में दुल्हन ने पलटकर दूल्हे के चाचा को शादी के लिए प्रपोज किया। ये खबर तो सचमुच में बहुत बड़ी है। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। किसी को बुलाओ, उन तीनों को पकड़कर फौरन यहाँ ले आओ। इतने सारे सुरक्षा गार्ड क्यों बुला रहे हैं? क्या करने वाले हैं ये लोग? रुको, तुम इस तरह की हरकतें कर सकते हो, लेकिन लुओ शुए ने बड़ों के वादे का उल्लंघन नहीं किया है। उसे जाने दो। ये अब तुम्हें मुझे चाची कहना चाहिए। मैं अब जब ये स्थिति सच में यहाँ तक पहुँच गई है, लुओ शुए तुम्हारी चाची है, उसे बुलाओ। चाची। शाबाश। क्या वो यूं ही चली गई? पिताजी, मैं चाहता हूँ कि ये भिखारी मर जाए। डरते क्यों हो? उसके पास कुछ नहीं है। बस एक इशारा काफी है उसे खत्म करने के लिए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैंने दूल्हे के चाचा से तुरंत शादी कर ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने अपनी भतीजे की पत्नी से तुरंत शादी कर। चेन चेन अब एक ऐसा बच्चा होगा जिसके बाबी मामी दोनों हैं। क्या हम संपर्क में रहने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? सुलो शुए, किसने तुम्हें गुयान से शादी तोड़ने की इजाजत दी? और तुम्हें एक भिखारी से शादी करने की इजाजत किसने दी? अभी वापस जाओ और माफी मांगो और दहेज वापस लाओ। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बाबा, क्या आप केवल पैसे की परवाह करते हैं और मेरी और चैन चैन की खुशी की नहीं? जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुम्हारा क्या फायदा? अब तुम सु परिवार के दरवाजे के अंदर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। तो नहीं रखेंगे? उसका एक घटिया परिवार मेरे परिवार से मिलता जुलता। आह, मामी उदास मत हो, हम और डैडी ही एक परिवार हैं। सही कह रहे हो। चलो हम घर चलते हैं। आह,
सावधान। मामी डैडी, आप दोनों जैसे टीवी सीरियल में गले मिल रहे हो। सीईओ साहब, सीईओ साहब, क्या आप हमें बुला रहे हैं? मैं मामी, जब डैडी ने मुझे बचाया था तो उन्होंने वही कार चलाई थी। वो टिंगे, क्या चेन चेन जो कह रही है वो सच है? ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस एक भिखारी हूँ। मैं इतनी महंगी रोल्स रॉयस कैसे खरीद सकता हूँ? और फिर चेन चेन इतनी छोटी है। वो कार ब्रांड के बारे में क्या जाने। ये भी सही है। क्या आप सही में हमें ढूंढ रहे थे? मैं यहाँ ना, मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो बस ऐसे ही पास से गुजर रहा था और घूम रहा था, बस ऐसे ही घूम रहा था। कौन बिना बात के रजिस्ट्री दफ्तर में घूमने आएगा? अमीर लोग वाकई अजीब होते हैं। पत्नी, मैं पहले जाकर अपना सामान पैक करता हूँ और बाद में तुमसे मिल। बाबा, फिर मिलेंगे। मामी, क्या आज रात हमें पुल के नीचे सोना पड़ेगा? मैंने कुछ पैसे बचाए हैं जो एक छोटे फ्लैट के डाउन पेमेंट के लिए काफी है। हम तीनों एक साथ अब हमारा अपना एक घर होगा। सीईओ साहब, सीईओ साहब, लॉन्गर चुआन ग्रुप की सभी सहायक कंपनियां आपके निरीक्षण का इंतजार कर रही हैं। चलो। वह आदमी मेरे पति जैसा इतना क्यों दिखता है? माँ, यहाँ के मकान कितने सुंदर हैं। ये तो आखिरकार लॉन्गचुआन ग्रुप के तहत एक रियल एस्टेट कंपनी है। नमस्ते, क्या आप बता सकती हैं कि आपके यहाँ सबसे सस्ता मकान कितने का है? लॉन्गचुआन ग्रुप केवल उन उच्च श्रेणी के ग्राहकों को सेवा देता है जिनकी वार्षिक आय करोड़ों में है। गरीबों का यहाँ स्वागत नहीं है। मुझे लगता है कोई धनी वारिस की रखी हुई रखैल ही अपने अवैध बच्चे के साथ यहाँ आने की हिम्मत कर सकती है। मेरी मामी को कुछ मत कहो। अवैध बच्चा होकर भी तुम चिल्लाने की हिम्मत करते हो? चेन चेन, चेन चेन, तुम्हें खून निकल रहा है। जल्दी से हमसे माफी मांगो। क्यों? मुझे लगता है कि तुम अपने बच्चे का इस्तेमाल करके धोखा देकर पैसा कमाती हो, है ना? मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि क्या होता है। छोड़ो। रुक जाओ। रुक जाओ। तुम मुझे क्यों खींच रहे? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे और बहू को आंख बंद करके धमकाते हुए देखूं? क्या आपने गू झेन को चिढ़ाने के लिए शादी नहीं की? सीईओ ने बहुत जल्दी अभिनय करना शुरू कर दिया। नहीं सीईओ, अभी आपकी पहचान एक भिखारी की है। कोट पहनकर बाहर जाना बहुत अजीब लगेगा। सही कहा। जाओ और उन लोगों को सबक सिखाओ। मैं अपनी पत्नी को सबसे अच्छा घर दिलाना चाहता हूँ। सबसे अच्छा वो है जिसमें आप खुद रहते हैं। 1 अरब से अधिक का बड़ा विला। 99,099 तो लो शुए के नाम पर ट्रांसफर करो। 99,000? जी हाँ, 99,000। इस जीवन में कोई ग्रेट क्षण नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी सीईओ से शादी कर लूं। रुक जाओ। विशेष सहायक, आप आ गए। ये औरत और बच्चा यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। क्या ये वही अजीब आदमी नहीं है जो नागरिक मामलों के ब्यूरो में था? तो आप विशेष सहायक हैं। ये क्या बदतमीजी है? ग्राहक का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिससे बच्चे के सिर पर इतनी चोट लग गई? तुम सब मेरे सामने घुटने टेको, घुटने टेको।
माफ कर दीजिए। बहुत अच्छा, तुम सब निकाल दिए गए हो। अभी के अभी अपना सामान बांधो और चले जाओ। दफा हो जाओ, कृपा करके जल्दी दफा हो जाओ। माफ कीजिएगा मिस, क्या आप घर खरीदना चाहती है? मैं अब आपके लोंगचुआन रियल एस्टेट के घर की कृपा नहीं ले सकती। चेन चेन, चलो चलते हैं। अरे एक मिनट रुको, आपसे माफी मांगने के लिए मेरे पास एक पुराना घर है, केवल 99,099 शून्य में आप सीधे सामान के साथ अंदर जा सकते हैं। 99,000? हाँ, इतना सस्ता? ये मुझे चाहिए। सच में ये बहुत अच्छा है। तो हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, मुझे जल्दी से यह खुशखबरी अपने पति को बतानी है। ये फोन की आवाज कैसी है? अजीब है, अभी अभी मैंने यहाँ से आवाज सुनी थी ना। हेलो। गुड ये, क्या तुमने पैकिंग कर ली है? तुम्हारे पास अब अपना घर होने वाला है। हमारा अपना घर होने वाला है। तुम अभी अभी विदेश से लौटे हो, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है? मुझे अभी एक सेकंड हैंड घर मिला है, हमारा 3 लोगों का परिवार। अब हमारे पास जल्द ही हमारा अपना घर होगा। उसने मेरे लिए एक घर खरीदा। ठीक है, मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ। हाँ ठीक है। मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल करती हूँ चाबी लेने। तुम्हारा फिंगरप्रिंट इस घर का दरवाजा क्यों खोल सकता है? गैबव, मुझे आदत है दरवाजा खोलने। ये नया घर है, अभी तक फिंगरप्रिंट रजिस्टर नहीं हुआ है, कोई भी इसे खोल सकता है। ठीक है, तो हमें फिंगरप्रिंट तुरंत बदलना होगा, वरना ये बहुत ही खतरनाक है। हम चलो। $99,000 में इतना बड़ा विला? लॉन्गचुआन ग्रुप का माफीनामा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लॉन्गचुआन ग्रुप का सीईओ एक बहुत अच्छा इंसान है। बर्फीले मीठे बच्चे, गूटिंगे गू साहब का घर में स्वागत। गूटिंगे, ये सब क्या हो रहा है? इस घर के मूल मालिक का नाम मेरे नाम जैसा ही है। ये भी सही है, तुम एक भिखारी होकर सीईओ कैसे हो सकते हो? अब जब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊंगी, तुम घर पर रहकर चेन चेन का अच्छे से ध्यान रखो। चिंता मत करो, जब मैंने तुमसे शादी कर ली है तो मैं अंत तक तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगी। सोचा नहीं था कि मैं अरबों की संपत्ति वाला सीईओ घर पे नौकरानी का काम करूंगा। मजेदार है। तुम किस कंपनी में काम करती हो? ओह, मैं लॉन्गचुआन ग्रुप के तहत एक छोटी सी प्लानिंग कंपनी में हूँ, पर मैं अभी भी केवल इंटर्न हूँ। मैं पहले चेन चेन को नहलाने ले जाती हूँ। इतना इत्तेफाक है, ये तो मेरी ही कंपनी। बाबी और मामी एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बाबी, नैने और मामी ने स्नान कर लिया है। बाथरूम में जाने से पहले तुम्हें सारे कपड़े उतारने होंगे। मामी को बाथरूम में गंदे कपड़े पसंद नहीं है। ठीक है। पागल मत देखो। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। बाहर निकलो। ठीक है। सोचा नहीं था कि उसका फिगर इतना अच्छा होगा।
वाह, भाभी ने जो खाना बनाया है उसमें से कितनी अच्छी महक आ रही है। मामी खाकर बहुत खुश होंगी। तुम्हारा वह मरहूम बूढ़ा बाप कहाँ गया? हमफा, वह कमीना इंसान एक रात का मजा लेने के बाद भाग गया था। मैं अलग हूँ। मैं एक जिम्मेदार अच्छा आदमी हूँ। आप किसे ढूंढ रहे हैं? नमस्ते, हम सुलू ओशुए के परिवार से हैं। उसे लंच बॉक्स देने आए। ये सुलू ओशुए जो नई आई है, क्या अभी भी कोई उसे खाना देने आता है? सच में? अंदर आने की इजाजत नहीं है। तुम हमें डैडी के साथ अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हम लॉन्ग गिचुआन ग्रुप में तो बस वेस्टर्न खाना खाते हैं। तेरा टिफिन बहुत बदबू मार रहा है, इसे भीतर लाना मना है। लॉन्ग गचुआन ग्रुप में ये नियम कब से? तू तो एक कंगाल है, तुझे क्या पता होगा? दफा हो जा यहाँ से। जोमिन, तुम कर क्या रही हो? सुलू ओशुए, तुम्हारा यह भिखारी पति तो वाकई बहुत शर्मनाक है। सच में तुम्हारा पूरा खानदान ही कंगालों का झुंड है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिना पैसे हम किसी से कमतर होते हैं, और हमने कंपनी के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। तुरंत मेरे परिवार से माफी मांगो। तू तो अभी इंटर्नशिप भी पास नहीं कर पाई, नई भर्ती है, और तू मुझे, एक पुराने कर्मचारी को, माफी मांगने को कैसे कह सकती है? तो आप देख, अब जब तुम्हारा टिफिन भी नहीं रहा, देखते हैं कि अब तुम क्या खाओगी। जाकर कुत्तों से खाना छीना करो। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? वाह, डैडी कितने कूल हैं। ये बदबूदार भिखारी अब क्या करने वाला है? तुम लोग अभी तक खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे पकड़ लो। मेरे पति को छोड़ दो, मैं खुद जाकर मिलूंगी। सोचा नहीं था कि वो मुझे यूं बचाएगी। मिल लेते हैं। मैं तो देखना चाहता हूँ कि आखिर कैसा लीडर है जो अपने कर्मचारियों को यूं बेखौफ बना दे। गूटिंग ये। चिंता मत करो। अभी खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। मुझे छोड़ो। तेज चलो। जल्दी करो। इतने लोग अचानक कैसे आ गए? इन सब पर अच्छी तरह नजर रखो, समझे ना? सीईओ। सीईओ। पहले जाने दो, मेरा मतलब है कि क्या हुआ है, मुझे सीईओ को रिपोर्ट करनी होगी। अरे विशेष सहायक, मैं यह छोटी सी समस्या हल कर सकता हूँ। कृपा करके रिपोर्ट मत करना। मकान बेचने वाली सेल्स गर्ल दरअसल हमारी कंपनी की विशेष सहायक है। प्रबंधक, विशेष सहायक सुलू ओशुए अपने गरीब पति को साथ लेकर कंपनी में परेशान करने आई है, और उसने मेरी बांह उतार दी है। तुमने ही पहले हमारा अपमान किया था, और तुम ही ने पहले मुझे मारा था। सुलोश हुए नहीं है। साफ दिख रहा है कि वो अपने आदमी के साथ आई है जो मीन को तंग करने के लिए है। उसे तुरंत बर्खास्त करो। ठीक है विशेष सहायक, क्या आपको लगता है कि ये निपटारा उचित है? मूर्ख, तुम बर्खास्त हो गए, और तुम भी इसके साथ निकल जाओ। ये क्यों विशेष सहायक? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे क्यों बर्खास्त किया जा रहा है? इसलिए कि तुम सहकर्मी को धमकाती हो, लोगों को नीचा दिखाती हो। इसलिए कि तुम गलत का साथ देती हो, सही और गलत में फर्क नहीं करती, और लॉन्ग विचॉन ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हो। जी, सुरक्षा कर्मी, इन दोनों को बाहर फेंक दो, जल्दी। विशेष सहायक, मैंने गलती की। विशेष सहायक, विशेष सहायक, विशेष सहायक, विशेष सहायक, मैंने गलती की। मैंने गलती की। विशेष सहायक। दरअसल लुओशुए में योजना बनाने की क्षमता बहुत है। इंटर्नशिप की अवधि की शायद जरूरत नहीं है। क्या कंपनी की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं है? ओ हाँ, है। माफी व्यक्त करने के लिए कंपनी सुलुओशुए को समय से पहले स्थायी कर रही है। क्या ये ठीक रहेगा? सच में? शुक्रिया मुख्य विशेष। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। आपको धन्यवाद करना है तो सिर्फ अपने पति का कीजिए। वो पहली नजर में ही एक अच्छे आदमी लगते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारी तनख्वाह में वृद्धि करूंगा। सीईओ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज चेन चेन की देखभाल करने के लिए आपका शुक्रिया। वो एक अच्छा बच्चा है। तुम्हारा पूर्व पति सचमुच बहुत नासमझ है, जो उसने तुम दोनों माँ बेटे को छोड़ दिया। वो मेरा पूर्व पति नहीं है। उस कमीने ने मेरे साथ रात बिताई और जब मैं उठी तो वो गायब हो गया था। दुनिया में इस तरह का काम करके भाग जाने वाला कमीना भी मौजूद है। ये बहुत ही घिनौना है। बस मुझे उसका नाम पता न चले, वरना मैं उसे जहाँ देखूंगा वहीं मारूंगा। गूटिंग ये उन्होंने मेरे लिए उस कमीने को डांटा। वैसे उस कमीने ने मेरे लिए कुछ छोड़ा था। क्या छोड़ा था? मैं एक फोन कॉल ले रहा हूँ। जाने दो, अगली बार मैं उसे दिखा दूंगी। हेलो। तुम विद्रोही बेटे हो और अभी भी मुझसे इतनी नफरत करते हो कि अब तुम मुझे पापा भी नहीं बुलाते। कोई काम है? तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हें अपनी पत्नी को वापस लाना चाहिए ताकि रिश्तेदार उसे पहचान सके। कल तुम्हें सुलुओ शुए को वापस लाना होगा। ठीक है। हाल ही में कंपनी का मुनाफा कैसा रहा? बहुत समय हो गया। हाँ। चेन साहब, आप बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, ये हमारी नई कंपनी है, एक छोटी जगह। हम आपका स्वागत करते हैं कि आप अक्सर यहाँ आए। मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे देखो, ये वही है जो अभी अभी विदेश से वापस आया है, गू परिवार का युवा मास्टर। ये कैसे जी रहा है? जैसे कोई गृहिणी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि गू लाओ ये जी कंपनी को अपने दत्तक पुत्र को देने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने असली बेटे को नहीं। भाभी, क्या वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे बाबा बहुत असफल हैं? भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, मेरी नजरों में भाभी सुपरमैन है। गू परिवार का एक प्रतिष्ठित युवा मास्टर एक डैडी में बदल गया है, उसे थोड़ी भी शर्म नहीं है। सुलुओ शुए को एक अच्छा आया मिल गया है। ये मैंने खुद चुना है। आप लोगों को टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये छोटा भाई, वास्तव में उसके पास कोई क्षमता नहीं है। ऐसी चीजों के लिए भी उसे अपनी भाभी से उसकी तरफ से बुलवाना पड़ता है। तुम बकवास कर रहे हो। मेरे भाभी सुपरमैन हैं। वह लॉन्जुआन ग्रुप के सीईओ से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। वो बहुत दिलचस्प है। एक अयोग्य व्यक्ति कैसे एक प्रतिष्ठित लॉन्गचुआन के सीईओ की तुलना कर सकता है? वैसे अगर मैं बात करूं तो लॉन्गचुआन ग्रुप जल्द ही मेरी शिहाई कंपनी में निवेश करने जा रहा है। उस समय प्रति सेकंड लाखों करोड़ों का कारोबार होगा, जिससे गू परिवार को भी मदद मिल सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुयान को वैसे भी प्रोजेक्ट की कमी है। मैं गू परिवार समूह की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। अफसोस की बात तो ये है कि किसी ने ऐशो आराम और दौलत को ठुकरा दिया और उसके बजाय एक भिखारी जैसे चाचा से शादी करना पसंद किया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही है। उसने बहुत ही बुरा कदम उठाया। वो खुद निश्चित रूप से पछतावे में मर जाना चाहती होगी। माफ करना, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। कहती हो परवाह नहीं है, लेकिन असल में दांत पीसकर उसे निगल रही होगी। आप लोग जो चाहे सोचें। मैं और मेरे पति अभी बहुत खुशी से रह रहे हैं। खुश? दूसरी शादी वाली औरत सही तरीके से नहीं रहती। कोई भी आदमी उसे बिल्कुल नहीं चाहेगा। सिर्फ भिखारी जैसा व्यक्ति ही उसे स्वीकार करेगा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। शादी से पहले गर्भवती होना, भले ही उसके साथ एक बच्चा हो। तुम सब उसके एक नाखून के बराबर भी नहीं। ओहो, गुस्सा आ गया। लगता है किसी को पसंद नहीं आया कि उसे एक भिखारी कहा जाए। कौन कहता है नहीं? सामने गू परिवार तरक्की पर है और उसे खुद एक हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। जरूर वो अंदर ही अंदर इतना गुस्सा होगा कि खून के आंसू रो रहा होगा। आप टिंगे के बड़े भाई हैं। क्या आप सिर्फ देखते रहेंगे जब बाहर वाले उसे इस तरह से धमका रहे हैं? वो तो असल में ऐसा ही व्यक्ति है। कुछ बातें कह दी तो क्या हुआ? डार्लिंग, हम घर चलते हैं। इन लोगों के साथ जो नीची नजर से देखते हैं, खाना खाना सचमुच घिनौना है। शिहाई कंपनी है ना? मुझे लगता है कि लॉन्गचुआन कंपनी 3 सेकंड के भीतर आपकी कंपनी के साथ अपना सहयोग खत्म कर देगी। तुम बस फेंक रहे हो।
एक भिखारी दुनिया के सबसे बड़े लॉन्चुआन ग्रुप को समझता है। ये सरासर मजाक है। बस डर है कि कोई विश्वास न करे, इसलिए मैं विशेष रूप से यह अनुबंध लाया हूँ। जब मैं यह अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूंगा, गू लाओयेज़दी को भी मेरे इशारों पर नाचना होगा। खत्म। अब इसने एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। 3 ये एक सुनिश्चित बात है। इसमें दो। क्या सवाल उठाने की जरूरत है? क्या एक, तुम सच में खुद को बड़ी हस्ती समझते हो? ये लॉन गुचुआन ग्रुप के विशेष सहायक नहीं है क्या? मुख्य विशेष सहायक साहब, आप कैसे आए? क्या आप मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आए हैं? मैं तुम्हारे साथ सहयोग खत्म करने आया हूँ। ओह, और शिहाई कंपनी लॉन गुचुआन ग्रुप द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है, दिवालिया हो गई है। क्या यह असंभव है? आप अभी अपना फोन खोलकर देख सकते हैं। यह मेरा पैसा। अरे कोई बेहोश हो गया है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी जाकर देखो। क्या वह ठीक है? मुख्य सहायक, कृपया ठहरिए। मैं गू परिवार समूह का गू जेनो हूँ। मैं आपसे परिचय करना चाहता हूँ। क्षमा करे, सीईओ मुझे छोटी कंपनियों से यूं ही दोस्ती करने की अनुमति नहीं देते। ये गूटिंग ये आखिर क्या चीज है? क्या वो लॉन्गचुआन के सीईओ को जानता है? गूटिंग ये तुम्हें कैसे पता चला कि लॉन्गचुआन ग्रुप अनुबंध समाप्त कर देगा? मैंने बस यूं ही कह दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि मुख्य सहायक सचमुच आ जाएंगे। शायद वो आदमी बहुत बुरा था और लॉन्गचुआन ग्रुप को पता चल गया। तर्क संगत है। चेन चेन, तुमने सुना ना, भविष्य में हमेशा एक दयालु इंसान बनना। ये सब क्या हो गया है? तुम मेरे साथ अंदर आओ नालायक। तुमको देश वापस आए कुछ दिन हो गए हैं। क्या करने का इरादा है? बाबा, 5 साल हो गए आपने मुझसे बात नहीं की और अचानक आपको मेरी याद आ गई। तुम अभी भी मुझे दोष दे रहे हो। उस समय मैं वास्तव में बहुत नाराज था। मेरे मामलों में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे अपने बेटे हो। अगर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? जब तुम्हारा इतना अच्छा विवेक, तो तुम मेरी माँ की मौत के कारण के बारे में क्यों उदासीन? फॉरेंसिक डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी माँ बीमारी से मरी थी। मैं और कैसे जांच करूं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी माँ की मौत अप्राकृतिक थी, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। जब तुम्हारी माँ मरणासन्न थी, तुम बार में औरतों के साथ खेल रहे थे और अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। क्या ये सही है? आखिर हम दोनों में से कौन उदासीन है? मुझे वो सब समय याद नहीं। अगर सच में ऐसा हुआ भी था तो मुझे फंसाया गया। आज भी तुम पछतावा नहीं कर रहे हो। और तो और तुमने ये क्या भूलने का बहाना बना दिया? आपने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। सुलूश हुए, अगर तुम अभी तलाक देने को तैयार हो तो मैं पिछली बातों को भूल सकता हूँ और तुमसे मैं दोबारा शादी कर सकता हूँ। तुमसे शादी करने से क्या मैं महान बन जाऊंगी या स्वर्ग पहुंच जाऊंगी? मुझे याद है, गू परिवार के पास उत्तराधिकार के लिए कोई शाही पद नहीं है ना? लुओश हुए, गू टिंग ये एक भिखारी है। मैं हर मामले में उससे बेहतर हूँ। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिला दूं, तुम्हें अब मुझे चाची कहना चाहिए, मेरे प्यारे भतीजे। सुलूश हुए, तुम अशिष्ट मत बनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें जरूर पछतावा होगा। तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे लगता है कि पछताने वाले तुम होगे। शायद तुम अभी तक नहीं जानती हो, जिस रात गू टिंग ये की माँ मरी थी, वो अभी भी बाहर ऐश कर रहा था। तुम उसे बिल्कुल नहीं समझती हो। क्या मैं तुम्हें समझती हूँ? एक व्यक्ति जिसने मेरे बेटे का अपहरण किया अभी भी मुझसे शादी करने का हौसला रखता है। लेकिन ये छोटा बच्चा मूल रूप से एक बोझ है। उसे अपने साथ रखना भी एक बोझ है। मैं तुम्हारा बोझ कम करने में मदद कर रहा हूँ। गुयान, मैंने तुम्हें सच में कम आंका। ऐसी बातें कह सकते हो? तुम सच में एक बेकार आदमी हो। वो घूटेंगे, मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर तुम अभी तलाक देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। गूटिंगे तुमसे 1000 गुना बेहतर है, 10,000 गुना। और जो बात तुमने कही, टिंगे को फंसाया गया था। मेरे भाभी वैसे इंसान नहीं है। सोचा नहीं था आखिर में मुझ पर विश्वास करने वाले 2 बाहरी लोग होंगे। तुम लोग सच में लोगों को पहचानने में बुरे हो।
मैं तुम्हें बताता हूँ, आगे चलकर तुम्हें इसका फल मिलेगा। तुम जैसे हिंसक व्यक्ति मेरी मामी के लायक बिल्कुल नहीं हो। मेरे भाभी तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। छोटे बच्चे, तुमने मुझे भला बुरा कहने की हिम्मत की। तुम हम घर चलते हैं। हम? गूटिंगे, तुम मेरा इंतजार करना। सीईओ आज रात ब्रांच का मैनेजर यूएटिंग क्लब में आपको काम की रिपोर्ट देगा। मुझे पता है पत्नी, मैं भूल गया कि मैं कुछ सामान भूल गया हूँ। मुझे पहले पुराने घर जाना है। ठीक है, तो जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है। सीईओ, आपका पेरिस में निजी तौर पर बनवाया गया सूट कार की पिछली सीट पर रखा है। ठीक है, चलो चलते हैं। जी हाँ। हेलो लियू साहब, क्या कोई काम था? सुलुओ शुए, आज रात तुम मेरे साथ वेटिंग क्लब चलो और लॉन्चुआन के सीईओ को काम की रिपोर्ट दो। सीईओ 302 नंबर के निजी कमरे में है। लियू साहब, अभी बहुत देर हो चुकी है। मुझे घर पर बच्चे की देखभाल भी करनी है। क्या ये संभव नहीं है कि आप किसी पुरुष सहकर्मी को ले जाएं? मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें अहमियत देता हूँ। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हें आगे आने की भी जरूरत नहीं है। गूटिंग ये अभी अभी बाहर गए हैं। चेन चेन का घर में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। क्या मैं चेन चेन को भी साथ ले जाऊं? चलो। चेन चेन, मैंने तुम्हारे लिए कमरा बुक किया है। तुम यहीं रहना और इधर उधर मत भागना। माँ 302 नंबर के कमरे में काम के सिलसिले में बात करने जा रही है। क्या मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ सकती हूँ? रात में एक लड़की के लिए अकेले रहना बहुत खतरनाक है। चेन चेन को मामी की रक्षा करनी होगी। मामी बहुत तेज चल रही थी। मैं मामी को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। ये कौन जंगली बच्चा है? ये हमारा हाई एंड क्लब है। तुम छोटे भिखारी यहाँ कैसे घुस आए? मैं जंगली बच्चा नहीं हूँ। मैं मामी के साथ अंदर आई थी। ये हमारा हाई एंड क्लब है। यहाँ केवल खरबों की संपत्ति वाले अमीर लोगों को ही प्रवेश मिलता है। तुम्हारी मामी कौन है? मैं नहीं हूँ। मेरी मामी भी काम की बात करने आई है। वह यहीं पर है। मुझे लगता है वो एस्कॉर्ट होंगी जो अमीरों के साथ शराब पीने वाली लड़की होती है। तुम मेरी मामी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। ओहो, छोटे शैतान, देखो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मुझे छोड़ो। मेरे बाबी सुपरमैन हैं। वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे आने दो। मुझे तो लगता है तुम बिना बाप के नाजायज हो। मेरे बाबी के बारे में मत बोलो। मेरे बाबी सुपरमैन हैं। मेरे बाबी बहुत अच्छे से लड़ते हैं। चेन चेन, बाबी जल्दी से यूएटिंग क्लब आओ और मुझे बचाओ। मुझे बुरे लोग परेशान कर रहे हैं। शुक्र है कि मैं इसी क्लब में हूँ। मुझे चेन चेन को ढूंढना होगा। सीईओ कहाँ है? तुम अभी तो बहुत ऐंठ रहे थे, है ना? अपने बाप को भी फोन कर रहे थे। मुझे लगता है कि तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। रुक जाओ। बाबी, इसी ने मुझे तंग किया था। जल्दी से इसे मारो। तुम इस बच्चे के बाप हो क्या? तुम ये मत समझना कि किसी को बचाने के लिए ले आए हो तो कुछ हो जाएगा। भले ही तुम्हारा पूरा परिवार ही क्यों ना आ जाए, मैं फिर भी तुम सबको बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या तुम सच में मेरे पूरे परिवार को बाहर निकाल दोगे? देखा, मेरे बाबी सुपरमैन हैं। तुम खुश मत हो। तुम अभी यहीं इंतजार करो, मैं लोगों को बुलाता हूँ। कोई है क्या? कोई है क्या? क्या हुआ है? प्रबंधक,
ये लोग हमारे क्लब में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। सुरक्षा गार्ड को बुलाओ और इन्हें बाहर निकालो। तुम नीच व्यक्ति, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। आपका क्या मतलब है? क्या मतलब है? तुमने हमारे मालिक को नाराज कर दिया है। अगर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को 100 बार बेच दूं, तब भी तुम भरपाई बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक थप्पड़ जो तुमने इनके बेटे को मारा है। मुझसे गलती हो गई। कृपया आप मुझ गरीब पर कृपा करें। आप बड़ी सोच वाले हैं। आप छोटी सोच वाले की गलतियां आसानी से भूल जाएं। मुझे माफ कर दीजिए। प्रबंधक, इसे निकाल दो। सुना तुमने? तुम्हें निकाल दिया गया है। जल्दी से अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ। बाबी, आप किसी को कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि बाबी सुपरमैन है, इसलिए सबको बाबी की बात माननी होगी। मैं भी बड़े होकर बाबी जैसा सुपरमैन बनूंगा। चेन चेन, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारी मामी कहाँ है? मामी ओवर टाइम कर रही हैं। बाबी, जल्दी मामी के पास जाओ। यहाँ बड़ों के गंदे खेल हो रहे हैं। मैनेजर, तुम बच्चे का ध्यान रखो, मैं जल्दी से लोगों को ढूंढता हूँ। जी। लियू साहब, तुम ऐसी ड्रेस पहनकर क्लब में आई हो? क्या कोई दिक्कत है? बॉस के आने से पहले जल्दी से कपड़े बदल लो। लियू साहब, मैं काम की रिपोर्ट देने आई हूँ, न कि खुद को बेचने। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें अपने बॉस को खुश करना होगा। ये भी तुम्हारा काम है। मैं इस तरह का काम करने से मना करती हूँ। माफ करना लियू साहब, मुझे घर जाना है। तो लूश हुए, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें इतना महत्व देता हूँ। ये मत सोचो कि तुम परमानेंट हो गई हो तो सब कुछ ठीक हो गया। कंपनी में आने के लिए बहुत लोग हैं। मैं तुम्हें आसानी से निकाल सकता हूँ। मुझे इस नौकरी पर निर्भर रहना है, गूटिंगे और चेन चेन को पालने के लिए। मुझे नौकरी नहीं खोनी है। ठीक है, मैं अभी कपड़े बदलने जाती हूँ। अब बात बनी। आदमी कहाँ गया? नहीं, मैनेजर को सीसीटीवी फुटेज चेक करने दो। अरे सीईओ साहब, आप आ गए। अरे जल्दी से बैठिए। पहले काम की रिपोर्ट पूरी करो, फिर लुओ शुए को ढूंढने चलते हैं। इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ। अब रिपोर्ट शुरू करो। जल्दी क्यों कर रहे हैं? सीईओ साहब, पहले आप ये पीजिए। अरे मुझे कुछ काम है, इसलिए ज्यादा परेशान मत। अब रिपोर्ट शुरू करो। अरे मैं समझता हूँ, आप जैसे ऊंचे पद के व्यक्ति के लिए आपके प्रोग्राम निश्चित रूप से भरे होंगे, लेकिन जल्दी मत कीजिए। जो मैंने खासकर आपके लिए तैयार किया है वो अन्य जगहों के इंतजाम से कम नहीं। हे क्या तैयारी की है? कर्मचारी कपड़े बदलने गए। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मुझे दूसरा काम है, मेरे पास यहाँ आपका इंतजार करने का समय नहीं। रिपोर्ट को अगली बार के लिए छोड़। अरे बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए सीईओ साहब। बस अभी आया। ये मैंने और कर्मचारियों ने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया सरप्राइज है। कपड़े बदलने में कितना समय लगा रहे? अरे आ गए। ये सरप्राइज तो मेरी पत्नी ही निकली। सीईओ साहब, ये हमारी शाखा की सबसे खूबसूरत कर्मचारी है, सुलू शुए। बकवास, क्या मेरी पत्नी खूबसूरत नहीं हो सकती? सीईओ साहब, आपने मास्क क्यों पहना है? मेरी पहचान थोड़ी खास है। सामान्य कर्मचारी मेरा असली चेहरा नहीं देख सकते। अमीरों के साथ सच में बहुत कुछ होता है। हाँ। अरे मैं समझता हूँ। आपका कारोबार बहुत बड़ा है, सावधान रहना ही चाहिए। निजता प्रकट नहीं होनी चाहिए। मिस्सू, जल्दी से उनके पास जाओ। अजीब है, इन्हें देखकर मुझे परिचित सा क्यों लग रहा है? क्या तुमने अभी सीईओ साहब की बात नहीं सुनी? अभी भी उन्हें घूर रही हो? अरे अगर उन्होंने नकाब नहीं पहना होता तो क्या तुम उन्हें करीब से देखने के लिए उनके चेहरे के पास नहीं जाती? माफ करना। ये बुढ़ा मेरी पत्नी के साथ इतनी सख्ती कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें बाद में देखता। जल्दी जाओ और सीईओ साहब को शराब दो। मैं खुद ले लूंगा। जरूर तुम्हें घूर रही थी, जिससे सीईओ साहब नाराज हो गए। तुम आज रात सीईओ साहब की अच्छे से सेवा करो और इस तरह माफी मांगो। लियू साहब, मैं शादीशुदा हूँ। आप मुझे कैसे किसी और आदमी के साथ भेज सकते हैं? ये लॉन गचुआन के सीईओ हैं, अरबों की संपत्ति के मालिक। ये वो आदमी है जिसका सपना कितनी ही औरतें देखती हैं। मुझे इससे क्या, मेरा पति केवल एक ही है। तो मिस्सू शादीशुदा है। मिस्सू को इतना वफादार बनाने के लिए तो आपका पति कैसा आदमी है?
मेरे पति घर के अंदर सब संभाल लेते हैं और रसोई भी संभाल लेते हैं। वह बच्चों के प्रति कोमल और धैर्यवान हैं, हर मामले में मेरे बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में उनसे बेहतर कोई और पुरुष नहीं है। तो लुओ शुए के दिल में मेरा इतना ऊंचा मूल्यांकन। सीईओ, आपको पता नहीं है, सुलुओ शुए का वो पति, वो तो साफ तौर पर एक परजीवी है। खाना पीना सब सुलुओ शुए पर निर्भर करता है। वो तो बस एक भिखारी है। लियो साहब को महिला कर्मचारियों की पारिवारिक संरचना के बारे में अच्छी जानकारी। ये तो बस अफवाह है। सीईओ की तुलना में सुलुओ शुए का वो पति तो इंसान भी नहीं है। आप बकवास कर रहे हैं। मेरे पति बिल्कुल भी उतने बुरे नहीं है जितना आप कह रहे हैं। अभी भी बहस करने की हिम्मत है? कंपनी में कौन नहीं जानता कि तुमने गरीब से शादी की है? बस करो। सुलुओ शुए, देखो तुमने क्या कर दिया। अपने उस घटिया पति का जिक्र करके सीईओ को गुस्सा दिला दिया। जल्दी से सीईओ से माफी मांगो। लियो साहब, माफी तुम्हें मांगनी चाहिए। अरे, सीईओ का क्या मतलब है? तुम महिला कर्मचारियों का इस्तेमाल करके वरिष्ठों को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। लॉन्ग गचुआन ग्रुप कर्मचारियों को धमकाने की और जिस्मानी व्यापार करने की अनुमति नहीं देता। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हें निकाल दिया गया है। सीईओ, नहीं। तुरंत यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें लॉन्गचुआन में कहीं का नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद सीईओ। कोई बात नहीं, ऐसा कर्मचारी नेता के रूप में होना ये मेरी गलती है। सीईओ वास्तव में बहुत समझदार है। सीईओ, मुझे अभी भी अपने बेटे को ढूंढने जाना है, तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है। भाभी, आपने मास्क क्यों पहना है? भाभी, चैन चैन, तुम गलत आदमी को पहचान रहे हो। ये हमारे सीईओ हैं, तुम्हारे बाबा नहीं। नहीं, ऐसे कैसे? मुझे तो अभी भी। क्या ये आपका बच्चा है? कितना प्यारा है। जी सीईओ साहब। माफ करना, मैंने आपकी अनुमति के बिना ही इसे गोद में उठा लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीईओ साहब को भी बच्चे बहुत पसंद होंगे, है ना? पसंद है। ये देखकर यकीन नहीं हो रहा कि सीईओ को बच्चे इस हद तक पसंद हैं। भाभी और मामी, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? मामी आपको सीईओ क्यों कह रही हैं? भाभी और मामी कपड़े बदलने वाला खेल खेल रहे हैं। मामी को बिल्कुल मत बताना, वरना नियम टूट जाएंगे। चिंचन समझ गया, ये भाभी और मामी के बीच का प्रेम है। चेन कितना समझदार है। इन दोनों की ये करीबी बातचीत बिल्कुल टिंग ये और चेन चेन जैसी लग रही है। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? ये मेरे और बा और अंकल के बीच का रहस्य है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीईओ बच्चों के साथ इतने धैर्यवान होंगे। आप भविष्य में निश्चित रूप से एक अच्छे पिता बनेंगे। लुओ शुए, क्या आप मेरी फिर से तारीफ कर रही हैं? धन्यवाद। चैन चैन, अब बहुत देर हो चुकी है। अंकल को अलविदा कहो और हम चलते हैं। अंकल अलविदा। क्या हुआ? सीईओ, ताजा खबर ये है कि लॉन्गचुआन ग्रुप की बोली लगाने वाली प्रतियोगिता में गु यान भी हिस्सा लेगा। वो भी हिस्सा लेगा? जी हाँ, गु परिवार इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। लगता है जैसे वे इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पाना चाहते हैं। हमन, ये मामूली गु परिवार लॉन्गचुआन ग्रुप के हिस्से में भी हाथ डालना चाहता है। हालांकि गु परिवार लॉन्गचुआन जितना बड़ा नहीं है, लेकिन ये अन्य कंपनियों के बीच भी शीर्ष पर गिना जाता है। लेकिन अफसोस कि ये मेरे हाथों में पड़ गया है। मैं उसे बोली जीतने नहीं दूंगा। सीईओ, क्या हमें इस बार गु परिवार को पूरी तरह से खत्म कर देना है? बेशक। जब मैं छोटा था, उस समय गूझेन ने मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। गु परिवार के उत्तराधिकार के लिए उन बाप बेटों ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चूंकि गु साहब दत्तक पुत्र हैं, लाओये जी जरूर चाहते होंगे कि आप ही गु परिवार का उत्तराधिकार संभालें। पिताजी तो सभी को समान मानते हैं, लेकिन गूझेन ऐसा नहीं सोचे। उसके वार करने का इंतजार करने के बजाय ये बेहतर है कि हम पहले हमला आदेश दे दो। गु परिवार की निविदाओं को किसी भी हालत में स्वीकार न किया जाए। जी। भाभी, क्या किसी ने आपको तंग किया है? भाभी सुपरमैन है, उसे कोई कैसे तंग कर सकता है? लेकिन मैंने साफ सुना कि आपने कहा कि आपको गूझेन अंकल ने तंग किया। तंग करना क्या होता है? कुछ नहीं, चिन बस समाचार बता रही थी कि डैडी सुपरमैन है। मैं ही दूसरों को परेशान कर सकता हूँ, कोई और मुझे परेशान नहीं कर सकता।
इतनी उदास क्यों? आए, हमारी कंपनी ग्रुप द्वारा आयोजित टेंडरिंग मीटिंग में हिस्सा लेने जा रही है, लेकिन मैं टेंडर से संतुष्ट नहीं हूँ। लुओशुए भी हिस्सा लेगी? क्या समस्या है, मुझे दिखाओ। ये पत्नी को प्रोजेक्ट दिलाने का अच्छा मौका। क्या तुम टेंडर लिखना जानते हो? इसमें क्या मुश्किल है? तुम बस शेख ही मार रहे हो। तो हम शर्त लगाते हैं, अगर मैं इसे लिख देता हूँ तो तुम मुझे किस करोगी? और अगर तुम नहीं लिख पाए तो मैं तुम्हें किस करूंगा। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हर हाल में नुकसान मेरा ही है? तुम बस मेरा फायदा उठाना चाहते हो। शर्त लगी तो लगी। वैसे भी गूटिंग ये इसे लिख नहीं सकते। तुम इतना उत्तम टेंडर कैसे लिख पाए? मैंने ये तब सीखा जब मैं विदेश में पढ़ रहा था, क्योंकि लॉन्ग गुचुआन ग्रुप मैंने ही स्थापित किया था, इसलिए मुझे पता है कि क्या चाहिए। मुझे पता था डैडी सबसे शक्तिशाली है। गू परिवार वास्तव में समझदार नहीं है कि उन्होंने तुम जैसे व्यापारिक प्रतिभा को घर से निकाल दिया। मुझे पता है इस दुनिया में केवल तुम और चेन चेन ही मेरी परवाह करते हो, लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम अपना वादा पूरा करो? डैडी को किस करो, मामी किस करो। शर्त हारने वाला ही भुगतान करता है। बस एक किस ही तो है, इसमें क्या मुश्किल है? डैडी मामी किस कर रहे हैं? यहीं तक छोड़ दीजिए, क्योंकि गैर संबंधित लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, बाद में घबराना मत, आराम से रहना। समझ गई। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। ओ सू लुओशुए, तुम भी बोली लगाने की बैठक में आई हो? अगर गू परिवार भाग ले सकता है तो आखिर मैं इसमें क्यों नहीं भाग ले सकती? इसके अलावा हम अभी भी लॉन्ग गुचुआन ग्रुप की एक शाखा हैं। तुम्हारी क्षमताओं के साथ तुम्हें गू परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने का क्या अधिकार है? मैं अभी यही ये कह रहा हूँ कि तुम बेकार आदमी, कभी भी बोली नहीं जीत पाओगे। लुओशुए ही प्रथम आई। मैं बेकार हूँ? अरे गूटिंग, ये तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तुम ही हो वह आवारा कुत्ता जिसे विदेश में निर्वासित किया गया था। वो तुम्हारे अंकल हैं गुयान। क्या तुम अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? क्या वो मेरे बड़े होने लायक भी है? दादाजी यहाँ नहीं है और मैं गुयान कभी भी एक शक्तिहीन बेकार कूड़ेदान के सामने नहीं झुकूंगा। गुयान, अभी तो बोली लगाना शुरू भी नहीं हुआ है। तुम किस बात पर इतना इतरा रहे हो? तुम गू परिवार की ताकत के बारे में जाकर पूछो, ठीक है? क्या तुम सच में भाग लेना चाहती हो? सू लुओशुए, तो फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये जरूरी नहीं गुयान, तो फिर ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है। पति, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये सम्मान जरूर जीतूंगी। तो लुओशुए मेरे लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रही थी। धन्यवाद पत्नी, जल्दी अंदर जाओ। सज्जनों, कृपया बैठ जाएं। हमारी बोली लगाने वाली बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है। यहाँ बैठे सभी लोग सभी अपनी अपनी कंपनियों के शीर्ष खिलाड़ी हैं। तुम उनसे कैसे तुलना कर सकते हो? तुलना कर सकती हूँ या नहीं, ये तो तुलना करने के बाद ही पता चलेगा। भतीजे, तुम्हें अपनी चिंता खुद ही करनी चाहिए। आप सभी के प्रस्ताव अब जजों के हाथों में सौंप दिए गए। अब हम बोली लगाने वाले गुयान को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी को नमस्कार, मैं गुयान हूँ, गू परिवार समूह का महाप्रबंधक। ये मेरा आधिकारिक प्रस्ताव है। क्या ये वही गू परिवार है? क्या ये वही गू परिवार है जिसका खास ध्यान रखने के लिए सीईओ ने कहा था? इस प्रस्ताव में न केवल कोई खास बात नहीं है, बल्कि कीमत भी आसमान छू रही है। ये तो बहुत बुरा है। ये गू परिवार का प्रस्ताव है। तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गू परिवार हो या झो परिवार, लोंगचुआन ग्रुप में तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। अगर ये सही नहीं है तो ये सही नहीं है। अगला उम्मीदवार। मेरे गू परिवार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, तो मुझे देखना होगा सुलुओशुए तुम कैसे शर्मिंदा होती हो। कृपया देखिए, ये मेरा प्रस्ताव है। कई सालों से ऐसा प्रभावशाली प्रस्ताव नहीं देखा। ये अन्य कंपनियों के प्रस्तावों के साथ के स्तर का नहीं है। लगता है इस साल का विजेता मिस सू के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मैं उसे सफल नहीं होने दे सकता। उस झूठी महिला का यह प्रस्ताव किसी भी कीमत पर काम नहीं करेगा। उस झूठी औरत की बोली तो किसी काम की नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहीं तुम इसलिए तो जलते हो कि तुम्हारी बोली नहीं हुई, जल नहीं रहे कि तुम्हारी बोली पास नहीं हुई। ईर्ष्या, ये तो मजाक है। मैं भला जल सकता हूँ उस निचले तबके के इंसान से जिसने कभी यूनिवर्सिटी तक नहीं देखी। अरे
ऐसा आदमी बोली लगाने कैसे आ गया? क्या इसने कभी कॉलेज भी नहीं पढ़ा? मैं तो इतनी कम पढ़ाई वाले इंसान से हार गया। यह बोली, कहीं इसमें कोई अंदर खाने की मिलीभगत तो नहीं? कोई आए। सू लुओशुए की शिक्षा क्या है, मेरे लिए पता करो। रिपोर्ट है जज महोदय, अभी अभी शिक्षा प्रणाली का रिकॉर्ड निकाला है। मिस सू लुओशुए पहले ही साल में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अच्छा, ये पहले साल ही छोड़ दिया? ये क्या मामला है? एक ऐसा इंसान जिसने यूनिवर्सिटी तक पूरी नहीं की, उसमें क्या काबिलियत होगी? मैं उसकी बोली रद्द करने की मांग करता हूँ। रद्द करो, 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 रद्द करो। तुम लोग मेरी डिग्री देखकर मेरी क्षमता से कोई लेना देना नहीं, मेरी काबिलियत को नहीं नकार सकते। मैं हर दिन निविदा पर शोध करने के लिए आधी रात तक जागती हूँ। मेरी बोली की सामग्री की गुणवत्ता वो सबके सामने साफ साफ दिखाई देती है। जब तुम इतनी मेहनत करती हो तो पहले पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? क्या तुम्हारे अंक बहुत खराब थे और इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया? मैंने तब इसलिए गर्भवती होने के कारण पढ़ाई छोड़ी थी, इसका मेरी क्षमता से कोई लेना देना नहीं। तुलुओशुए इतनी कम उम्र में बिना शादी के ही गर्भवती हो गई। ऐसी अस्त व्यस्त निजी जिंदगी वाली औरत पर कैसे यकीन किया जाए कि इसने ईमानदार तरीके से मेहनत की होगी? ऐसी औरतों को मैं बहुत देख चुका हूँ। मुझे यकीन ही नहीं होगा कि मैं किसी ऐसी औरत से हार गया जो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी। यहाँ बोली की बैठक चल रही है, कोई परीक्षा कमरा नहीं। हम सिर्फ निविदा देखते हैं, डिग्री नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि सुलुओशुए की बोली में धांधली हुई है तो? क्या सुलुओशुए का टेंडर कॉपी किया गया है? तुम बकवास कर रही हो। ये टेंडर मैंने खुद लिखा है। ये बात कहने पर आपको कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिना किसी ठोस सबूत के आप ऐसी बातें नहीं कह सकते। सुलुओशुए के टेंडर के अंक लोंगचुआन ग्रुप के अंदरूनी निर्धारित कीमत से हूबहू मिलते हैं। जरूर उसने पहले से ही अंदरूनी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर ली होगी। मैंने कहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा। उसने धोखा दिया है। सुंदर महिलाओं के पास वाकई में तरीके होते हैं। जरूर उसने अंदरूनी कर्मचारी को बहकाया होगा। ये सब मैंने बजट के हिसाब से निकाला है। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मिस सू की बातों में दम तो है। हमें इस मामले की जांच करनी होगी। जांच की जरूरत नहीं है। उसकी निजी जिंदगी गड़बड़ है। जरूर उसने किसी आदमी को बहकाया होगा ताकि वो उसे टेंडर लिख कर दे। मेरा टेंडर केवल गू टिंग ने देखा है। गू टिंग ये का लोंगचुआन ग्रुप से क्या लेना देना। मेरा टेंडर केवल मेरे पति ने देखा है, लेकिन वो तो सिर्फ एक घरेलू पति हैं। वो निश्चित रूप से इन सब चीजों को नहीं समझेंगे। तुम अभी भी अपने पति को ढाल बना रही हो। तुम्हारे मुंह से तो सच कभी नहीं निकलता। जज साहब, अगर आप उसका परिणाम रद्द नहीं करते हैं तो मेरे पास ये मानने का पूरा कारण होगा कि आपका और सुलुओशुए का चक्कर है। मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ। परिणाम रद्द करो। रद्द करो, 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 रद्द करो। तुम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक कमजोर महिला जिसकी शिक्षा तुम लोगों से कम है, तुम लोगों से बेहतर है। बस क्या अंदरूनी कर्मचारी या निजी जिंदगी, ये तो बस एक आरोप है जो तुम लोगों ने मुझ पर थोप दिया है। मेरी पत्नी को छेड़ने की हिम्मत कोई न करे। ली विशेष सहायक, तुम जल्दी से कोई रास्ता निकालो। ठीक है। सुलुओशुए, क्या मैंने तुम्हारी दुखती रग पर वार किया? टेंडर में धोखाधड़ी पकड़ी गई, इसलिए तुम शर्म से बहुत आगे बुला हो रही हो। मैं फिर दोहराती हूँ, मैंने कोई धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं की है। ये टेंडर मेरे द्वारा बस एक एक शब्द खुद लिखा गया है। देखो, क्या कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास कर रहा है? तुमने तो अपना कॉलेज भी पूरा नहीं किया। शादी से पहले ही तुम गर्भवती हो गई थी। बच्चों के डायपर भी मुश्किल से बदल पाती हो, तो तुम्हारे पास कहाँ समय है टेंडर पे शोध करने का? तुम यहाँ मेरी आलोचना कर रही हो, जबकि तुम खुद भी लोंगचुआन मुख्यालय का सहयोग नहीं पा सकती। मैं तुम्हारे इन सवालों के कारण पीछे नहीं हटूंगी। बस करो, यहाँ कोई प्रेरणादायक छवि बनाने की कोशिश मत करो। तुम एक नखलची हो। तुम्हें क्या अधिकार है यहाँ खड़े होकर हमारे साथ बोली लगाने का? बाहर निकलो, 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 बाहर निकलो। अगर कोई एक व्यक्ति तुम्हें बाहर निकलने को कहता है तो ये उसकी समस्या है, लेकिन अगर लोगों का एक समूह तुम्हें बाहर निकलने को कहता है तो क्या तुम्हें खुद पर विचार नहीं करना चाहिए? चुप हो जाओ, लोंगचुआन के मुख्य सीईओ आ गए। हे भगवान, दुनिया की दौलत पर राज करने वाले लोंगचुआन के सीईओ आखिरकार हमारे इस छोटे से हॉल में आ गए। आज लोंगचुआन के सीईओ को देखकर आज हमारा यहाँ आना सफल हो गया। सीईओ को मास्क पहनना इतना पसंद क्यों है? सीईओ, मुझे उम्मीद नहीं थी
कि आप बोली लगाने वाली जगह पर खुद आएंगे। आप सही समय पर आए हैं। सुलुओ शुए ने दस्तावेज में धोखा किया है। आशा है कि आप उसे प्रतियोगिता से बाहर कर देंगे और सबको न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल सही। आशा है कि सीईओ हमें न्याय दिलाएंगे। वे झूठ बोल रहे हैं। मैंने धोखाधड़ी नहीं की है। सीईओ के सामने अभी भी सच नहीं बता रही हो। थोड़ी देर में तुम्हें रोना पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता कि उसका बोली दस्तावेज धोखाधड़ी है? लॉन्गचुआन के सीईओ की आवाज मेरे पति जैसी क्यों लग रही है? वो कॉलेज भी पूरा नहीं पढ़ पाई है। वो इतना अच्छा बोली दस्तावेज लिख ही नहीं सकती। और उसके बोली दस्तावेज में जो डेटा है वो लॉन्गचुआन ग्रुप के साथ गंभीर रूप से मेल खाता है। सीईओ, मेरे बोली दस्तावेज का मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या तुम केवल कुछ बेबुनियाद कारणों से ये कह रहे हो कि उसने धोखा दिया है? सीईओ, ये बेसिल पैर का कारण कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा ठोस सबूत है। बस कुछ संख्याएं ही तो है। जो कोई भी मेरे लॉन्गचुआन ग्रुप पर थोड़ा ध्यान देता है वो उसका अनुमान लगा सकता है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, मुझे याद है कि हम बोली दस्तावेजेस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, न कि स्नातक प्रमाण पत्र के लिए। लेकिन कुछ नहीं। जब तुम किसी दूसरे पर धोखाधड़ी का शक कर रहे हो और सबूत भी नहीं दे सकते, तो निष्पक्षता के लिए तुम लोग प्रतियोगिता जारी रखो। मैं देखता हूँ किसमें ज्यादा क्षमता है। सीईओ, आप कैसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? मैं मौके पर ही विषय दूंगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मौके पर बोली दस्तावेज लिखेंगे और किसे ठेका मिलेगा ये वोटिंग द्वारा तय किया जाएगा। वोट ये तय करेंगे कि किसे टेंडर मिलेगा। लेकिन एक टेंडर दस्तावेज के लिए तैयारी के समय को जोड़कर कम से कम 3 महीने लगेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा देता हूँ। क्या तुम भाग लेना चाहते हो? खुद तय करो। आधा घंटा टेंडर दस्तावेज बनाना कैसे संभव है? मैं प्रतियोगिता छोड़ता हूँ। कोई सफल नहीं हो सकता। मैं भी छोड़ देता हूँ। मिस्सू, तुम क्या कहती हो? मैं भाग लेती हूँ। मैं सभी को जरूर बताना चाहती हूँ कि ये टेंडर दस्तावेज मैंने खुद लिखा है। ये तो हठी होना है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अभी कैसा लिख पाती हो। अगर तुम खुद सक्षम नहीं हो तो दूसरों को भी अक्षम मत कहो। अपनी क्षमता का उपयोग दूसरों को आंकने के लिए ऐसा मत करो। तुम किसे अक्षम कह रही हो? एक बार फिर कहने की हिम्मत करो। चूंकि गु गोंगजी इतने साहसी हैं, तो इसे प्रतियोगिता के दौरान दिखाएंगे। ठीक है, चलो मुकाबला करते हैं। सु लुओ शुए, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। प्रतियोगी अपनी जगह ले। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर आरंभ होती है। मैं सु लुओ शुए को जीतने नहीं दे सकता। अगर उसका टेंडर दस्तावेज फिर से पहले स्थान पर आया तो बाबा निश्चित रूप से मुझे सजा देंगे। मैं पानी पीने जाता हूँ। ध्यान रखना। सीईओ का ये आलिंगन इतना परिचित क्यों लग रहा है? मिस्सू, क्या आप ठीक हैं? अब और व्यर्थ मत सोचो सु लुओ शुए, तुम एक विवाहित महिला हो। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद सीईओ। मिस्सू, तुम तो बेशर्म हो। सीईओ को भी बहका रही हो। तुम सचमुच अपनी आदत नहीं छोड़ सकती। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ठीक है, ये तुम थी जिन्होंने मुझ पर लगभग छींटे मार दिए थे। सीईओ तो बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। सीईओ को शायद ये नहीं पता होगा कि तुम पहले से ही विवाहित हो। क्या तुम किसी अमीर आदमी को बहलाने फुसलाने की सोच रही हो? यहाँ तक कि तुम्हारे भिखारी पति को भी क्या तुम एक साथ आश्रय दोगी? तुम गु गोंगजी, जब कोई गलती हो जाए तो पहले माफी मांगो, न कि कॉफी फेंकने के बाद कीचड़ उछालना शुरू कर दो। ए जी, चूंकि सीईओ ने बोल दिया है तो मैं अनिच्छा से माफी मांग लेता हूँ। मिस्सू, मुझे वास्तव में माफ करना। मेरा हाथ अस्थिर था, कॉफी गिर गई और तुम डर गई। गुयान, तुमने जानबूझकर किया। ये सिर्फ और सिर्फ एक कप कॉफी थी। इससे तुम्हारा कुछ खास बिगड़ा तो नहीं? तुम इंसान शुक्रगुजार होना सीखो। अरे नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कंप्यूटर क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले ये ठीक काम कर रहा था। ये सब इस कॉफी की वजह से हुआ है। गुयान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरी वजह से हुआ तो क्या? जब तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो ही गया है तो प्रतियोगिता से बाहर क्यों नहीं हो जाती? टेंडर अभी अभी तैयार हुआ है। मैं निश्चित रूप से पीछे नहीं हटने वाली। तो तुम इसे ठीक क्यों नहीं करवा लेती? मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी काबिलियत है। लगता है अब टेंडर सिर्फ मुझे ही मिल सकता है। गुयान, क्या गु परिवार का काम करने का यही तरीका है? प्रतिस्पर्धा के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग करना? जो चाहो सोचो। वैसे भी सीईओ और निर्णायक गण, आप मेरा टेंडर देख सकते हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अंधा हूँ?
सीईओ आप क्या करने वाले हैं? सीईओ आप क्या करने वाले हैं? मैं निष्पक्षता में विश्वास रखता हूँ। तुमने जानबूझकर सुलू ओशुए का कंप्यूटर खराब किया है, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने हाथ से इसकी भरपाई करनी होगी। मैं गू परिवार की एक सदस्य हूँ। भले ही तुम लॉन गचुआन ग्रुप हो, फिर भी तुम कानून नहीं तोड़ सकते। या तो सजा स्वीकार करो या फिर सुलू ओशुए को विजेता घोषित कर दो। इनमें से एक चुनो। मुझे लॉन्ग गचुआन का ठेका हर हाल में चाहिए। सुलू ओशुए का कंप्यूटर पहले ही खराब हो चुका है। मुझे बस ये सहना होगा, ठीक है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसके साथ ऐसा किया? तुमने उसे हाथ से पानी उछाला था, तो फिर मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें बर्बाद करना तो बस शुरुआत। तुम कमजोरों को परेशान करते हो, महिलाओं का अपमान करते हो। ये सजा तो पूरी तरह से निष्पक्ष और न्याय संगत। एक ऐसे छोटे मोटे आदमी के लिए क्या तुम्हें सच में इतना सब करने की जरूरत है? सीईओ हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं। मेरी वजह से मामला नहीं बढ़ना चाहिए। सीईओ वो आपके लायक नहीं है कि आप उसके लिए हाथ उठाएं। मैं बोली हारने के लिए तैयार हूँ। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुमने बड़ी मुश्किल से बोली का दस्तावेज तैयार करके खुद को साबित किया है। तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते? लेकिन कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है। लगता है अभी अभी खराब हो गया है। लगता है केवल हम गू परिवार ही सबसे उपयुक्त है। मुझे ऐसा नहीं लगता। कंप्यूटर खराब नहीं हुआ है। सच में? मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे बोली दस्तावेज की सामग्री अभी भी सुरक्षित ही। सीईओ धन्यवाद। कोई बात नहीं। सभी कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। निश्चित रूप से वह एक गलतफहमी थी। मिस्सू के बोली दस्तावेज का स्तर वास्तव में ऊंचा है। बस ऊंचा ही नहीं, ये तो बाकी सभी से बहुत आगे है। मैं विजेता के रूप में सुलू ओशुए की घोषणा करता हूँ। तुम अगर ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें क्यों पालूं? इससे बेहतर है कि एक कुत्ता पालूं। बाबा मैं कैसे सोच सकता था कि लॉन गचुआन ग्रुप का इतना बड़ा सीईओ उस सुलू ओशुए औरत की मदद करेगा। अगर सीईओ ने उसका कंप्यूटर ठीक न किया होता तो इस बार का टेंडर हमें मिलता। तुम्हें बेवकूफ कहा तो सच में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। सीईओ के सामने चालाकी करना, टेंडर गू परिवार को मिलेगा, ये असंभव है। अरे सीईओ साहब नमस्ते, मैं इस नालायक बेटे का पिता हूँ। गुयान ने अभी न समझी कि अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो कृपया हमें माफ कर दें। गुझेन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस व्यक्ति के सामने तुम अब झुक रहे हो और चापलूसी कर रहे हो वो तुम्हारा छोटा भाई है जिसे तुम हमेशा नीचा दिखाते थे, है ना? मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी को माफी मांगने के लिए अपने पिता की मदद लेनी पड़ती है। तुम्हारा बेटा सच में एक बेकार आदमी है। जी जी जी, ये बेकार आदमी है, बेकार आदमी है ये। गुयन जल्दी से आकर माफी मांगो। बाबा मुझे ही तो मारा गया है। सीईओ ने तुम्हें मारा है तो जरूर इसका कोई कारण होगा। आज की यह घटना तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा ये बेटा काम करने में मूर्ख और बेवकूफ है। ये कंपनी को अच्छे से नहीं संभाल सकता। मुझे लगता है गू साहब आपको दूसरा उत्तराधिकारी तैयार करना चाहिए। तुम सीईओ साहब सही कह रहे हैं। आपके जूते गंदे हो गए हैं, मैं उन्हें साफ कर देता हूं। सीईओ साहब आराम से जाइए। आशा है कि मौका मिल पाएगा कि हम लॉन्गचुआन के साथ सहयोग कर सकें। गूटिंग ये को इस भाई को शर्मिंदा करते देखना दुर्लभ है। मुझे उसे ये बात बतानी चाहिए। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। क्या मैंने सही सुना? सीईओ का रिंगटोन गूटिंग ये जैसा क्यों है? फोन का जवाब नहीं देना, बल्कि घर जाकर सीधे उसे बताना चाहिए। भेद खुलते खुलते रह गया। मैंने लॉन्गजुआन सीईओ के बारे में सोचा तक नहीं था। उसने तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाजा कर दिया।
और फिर उस समय गूझेन धड़ाम से गिर पड़ा था। लगता है गूझेन और गुयान में दूसरों से बेहतर बनने और कमजोरों को दबाने की ये आदत कभी नहीं बदलेगी। तुम्हें पता भी नहीं है लॉन गचुआन सीईओ आज कितने शानदार दिख रहे थे। कैसे कह रही हो? आज जब मुझ पर संदेह किया गया कि निविदा झूठी थी तो वो आगे आए और मेरी तरफ से न्याय दिलवाया। उन्होंने ही मेरा कंप्यूटर ठीक किया और निविदा को बहाल किया, नहीं तो मेरे लिए टेंडर जीतना असंभव होता। वो मेरे दिल में सचमुच हीरो हैं। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि लू ओशुए की नजरों में मेरी इतनी ऊंची छवि होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लॉन्ग गचुआन सीईओ जैसा आदमी पसंद हो? उन जैसा आदमी किसे पसंद नहीं आएगा। वो सच में ही लॉन्ग गचुआन में लाखों लड़कियों का सपना है। मुझे पता था कि मेरे जैसा घर संभालने वाला आदमी जल्दी या देर से तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया जाने वाला हो। गूटिंग ये ने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया है, मैं उसे दुख कैसे दे सकती हूँ? ऐसा कैसे होगा? तुम हमेशा मेरे पति रहोगे। सच में? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमसे शादी करने के बाद मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। जल्दी जाओ और फोन उठाओ। हेलो सीईओ, उस साल की घटना के बारे में खबर मिली है। पत्नी, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। हाँ ठीक है। सीईओ, उस साल की घटना के बारे में खबर मिली है। जल्दी बताओ। मैंने उस साल के अस्पताल के उपचार रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि दादी की मृत्यु से पहले उन्हें कोई और दवा दी गई थी। मुझे पहले से ही शक था कि मेरी माँ की मृत्यु स्वाभाविक नहीं। बिल्कुल सही, दादी को बचाया जा सकता था बस इसलिए कि उन्हें कोई और दवा दी गई थी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से बीमार होकर चल बसी। ये किसने किया? ये आपका बड़ा भाई गूझेन है। मुझे उस पर पहले से ही शक था, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे। दरअसल उस साल आपको दवा भी दी गई थी जो गूझेन और गुयान पिता पुत्र द्वारा पूरी तरह से योजना बनाई गई थी। इसका उद्देश्य दादी को फंसाना था ताकि दादाजी नाराज हो और आप अपना उत्तराधिकार खो दे। दुर्भाग्य से मैं वापस आ गया। मैं वह सब कुछ वापस ले लूंगा जो मेरा है। बस वो अंगूठी अभी तक नहीं मिली है। वो अंगूठी उस रात वाली औरत के पास होनी चाहिए। क्या तुम्हें पता चला कि उस रात की औरत कौन थी? सीईओ को रिपोर्ट, मैं अभी भी जांच कर रहा हूँ। जल्द से जल्द करो, मुझे अपनी माँ की चीजें जल्दी वापस लेनी। जी, क्या सीईओ को पहले पुलिस को बुलाना चाहिए और गू परिवार के पिता पुत्र को गिरफ्तार करवाना चाहिए? पुलिस को बुलाना उनके लिए बहुत आसान होगा। मैं चाहता हूँ कि वे अपने हाथों से गू परिवार को खो दें और मैं अपनी माँ का बदला लूं। सीईओ, अब आगे क्या करना है? ली विशेष सहायक, क्या आप क्लब में मनोरंजन के लिए आए हैं? ऐसा नहीं है कि ये मनोरंजन है। ये सीईओ द्वारा सौंपा गया एक कार्य है कि मैं यहाँ नए प्रोजेक्ट्स की तलाश करूं, उन कंपनियों की जिनसे सहयोग किया जा सके। वो चीज जिसके लिए ली विशेष सहायक को बाहर आना पड़ा, वो निश्चित रूप से कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे ये अवसर हथियाना होगा ताकि मैं बाबा के सामने अपनी योग्यता साबित कर सकूं। ली विशेष सहायक, मुझे नहीं पता कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। क्या मेरे गू परिवार को इसमें भाग लेने का सौभाग्य मिलेगा? ये तो मैं आपको सच बताता हूँ, ये लॉन गचुआन ग्रुप द्वारा शुरू किया गया एक नया क्षेत्र है जिसमें रिटर्न दर 500% तक है। 500%? बिल्कुल सही। ये अगले कुछ वर्षों के लिए लॉन गचुआन ग्रुप का फोकस प्रोजेक्ट होगा। ली विशेष सहायक, आपसे विनती है, कृपया मेरे गू परिवार को इसमें शामिल होने दें। गू परिवार भी एक प्रसिद्ध उद्यम है, मैं निश्चित रूप से नहीं भूलूंगा। हाँ, ली विशेष सहायक, तो आपकी ये बात मैं मान लेता हूँ कि आपने मुझे सहमति दे दी है। गू गोंगजी घर जाकर खबर का इंतजार करें। शुभ यात्रा। गू परिवार की ताकत के साथ लॉन गचुआन ग्रुप द्वारा सहयोग के लिए निश्चित रूप से चुना जाएगा। तो लुओ शुए, तुमने मुझसे शादी नहीं की, मैं तुम्हें पछतावा करते हुए देखना चाहता हूँ। टिंगिए गोयान, आधी रात को तुम क्या कर रहे हो? सुलुओ शुए, मैं बस अमीर बनने वाला हूँ। हाँ, मैंने लॉन गचुआन ग्रुप का समर्थन हासिल कर लिया है
और जल्द ही मेरी तरक्की होने वाली है। अगर तुम अभी तलाक ले लेती हो तो भी देर नहीं हुई है। मैं विचार कर सकता हूँ कि तुम्हें अपनी उपपत्नी बना लूं। अगर बीमार हो तो अस्पताल जाओ। आधी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? अहंकारी बदतमीज औरत, मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। आहा हा। आ मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मामी तुम ठीक हो? मामी ठीक है। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मेरे बाबा कौन है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। पत्नी, ये खूनी दृश्य है, बच्चे को इसे मत देखने देना। तुम वास्तव में कभी सुधरोगे नहीं। तुमने मेरे घर में घुसकर मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की। तुम्हारी इस हरकत से गू परिवार जल्दी तुम बाप बेटे के हाथों बर्बाद हो जाएगा। गूटिंग, ये तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। तुम जानते हो कि तुम भतीजे हो, फिर भी चाचा नहीं बुलाते? अगर मुझे दोबारा पता चला कि तुम मेरे परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहे हो तो जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें मारूंगा। सिंगे, कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी? मामी चिंता मत करो, बाबी सुपरमैन है, वह निश्चित रूप से बुरे आदमी को भगा देंगे। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। पतिदेव, तुम बहुत शानदार हो। बाबी, आप बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन अब इसका क्या किया जाए? हम उसे हमेशा यहाँ नहीं रख सकते। इसे कूड़ेदान में फेंक दो। कचरा कचरे के डिब्बे में ही रहना चाहिए। ये तो बहुत शानदार विचार है। बाबी मामी, मैं आपकी मदद करने आता हूँ। हम बाबी मामी, हम घर चलते हैं। चलो। बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू। बहुत बदबू है। वाह कितनी बदबू है। ये आदमी कचरे के डिब्बे में क्यों सो रहा है? ये आदमी कूड़े के ढेर में कैसे सो रहा है? जल्दी से इसकी तस्वीर ले लो। ये शायद पागल खाने से भाग आया है। हाँ बिल्कुल, जल्दी से फोटो खींच लो, इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूछो। तस्वीरें लेना बंद करो, चले जाओ, दफा हो जाओ। एक तस्वीर तो लेनी है। चलो 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 चलो, देखो मत। चलो 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 चलो। गुयान, हालांकि तुम्हारी और लुओशुए की शादी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मेरे दिल में तुम ही मेरे असली दामाद हो। आज रात सुपरिवार की दावत है, मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। पता नहीं तुम्हारे पास समय है या नहीं। गूटिंग ये ने मुझ पर हाथ उठाने की बहुत हिम्मत की है। मैं उसे जरूर दावत में शर्मिंदा करूंगा। मैं उसे कचरे के डिब्बे में फेंके जाने से भी 10,000 गुना ज्यादा बुरा महसूस कराऊंगा। अंकल निश्चिंत रहे, मैं ठीक समय पर जरूर पहुंचूंगा। तो ये प्रोजेक्ट ली साहब को सौंपते हैं। स्वाद अच्छा है। आप इस पर थोड़ी और ज्यादा मेहनत करिए। क्या ये सुलू ओशुए का भिखारी पति नहीं है? कितना बेकार है। इतना बड़ा आदमी घर पर सिर्फ खाना बनाने वाला पति बन गया है। हर दिन घर पर बच्चे संभालता है। क्या मैंने तुम्हें अकेले आने को नहीं कहा था? तुम इन दो बोझों को क्यों साथ ले आए? पिताजी, टिंग ये मेरे पति हैं और चेंग चेंग मेरा बच्चा है। मैं उन्हें छोड़कर अकेले दावत में कैसे आ सकती हूँ? ठीक है, आज खास मेहमान यहाँ हैं, इसलिए मैं तुमसे फालतू बात अभी नहीं करूंगा। आओ और अभिवादन करो। गुयान। अरे गु गोंग जी, ये आपकी वजह से है कि आप डिनर पार्टी में आए हैं। क्या आपको तुरंत उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? पिताजी, मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा पति है। आप गुयान को यहाँ क्यों बुला रहे हैं? सुलुओ शुए, कितने लोग गु गोंग जी को आमंत्रित करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हाँ, अगर तुमने उस समय होश से काम लिया होता और उस भिखारी के साथ रहने की जिद नहीं की होती तो हमारा सुपरिवार बहुत पहले ही गू साहब का रिश्तेदार बन गया होता। गू टिंग ये मेरे कानूनी पति हैं। वो भिखारी नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। अगर आपको गुयान पसंद है तो आप खुद उनसे शादी कर लीजिए। तुम दुष्ट लड़की, तुम बड़ों से ऐसे कैसे बात करती हो? तुम्हारी माँ जल्दी मर गई और मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए नहीं कर रही हूँ। तुम अपने उस बेकार पति को देखो, न पैसा है न शक्ति है। गू परिवार में उसकी स्थिति कुत्ते से भी बदतर है। वह गुगोंग जी से कैसे तुलना कर सकता है, जो शानदार और प्रभावशाली हैं और जिसकी प्रतिष्ठा सब जगह फैली है। दरअसल मैं लुओ शुए के बारे में हमेशा सोचता रहा हूँ, बस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि अंकल और आंटी भी मुझे इतना पसंद करते हैं। अरे वाह, तो गुगोंग जी का भी यही इरादा है। मुझे लगता है कि अब क्यों ना जल्दी से गूटेंगे से तलाक ले लिया जाए और हमारे गुगोंग जी के साथ इस रिश्ते को फिर से शुरू किया जाए। क्या लुओ शुए,
क्या तुमने सुना नहीं? जल्दी से गु गोंगो जी को एक ड्रिंक पिलाओ। ये कितना अच्छा मौका है टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने का। हाँ हाँ हाँ। गु गोंगो जी, मैं बिल्कुल नहीं पिलाऊंगी। ये बैगनी मिट्टी का बर्तन मैंने नीलामी घर से खरीदा था, जिसकी कीमत 10 करोड़ है। अंकल को भेंट करता हूँ। आह, अरे यार 1 करोड़! हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गु गोंगजी इतना अमीर होगा। सुलुओ शुए, तुम अभी भी इतनी नखरे क्यों कर रही हो? तुम ये वाइन पीकर सम्मान करो या न करो, तुम्हें सम्मान करना ही पड़ेगा। इससे पी लो। मैं सम्मान नहीं करूंगी। तुम क्या करने वाले हो? ले जाओ, मैं ये सम्मान नहीं करती। छोड़ दो। तुम तो एक बेसहारा आदमी हो। हमारे गु परिवार में तुम्हारी क्या औकात है कि तुम कुछ कहो? तुम जल्दी से सू चेन चेन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। यहाँ मेरी आंखों में चुभना बंद करो। मैंने सोचा नहीं था कि एक जिशा चायदानी गु परिवार का इतना ध्यान आकर्षित कर सकती। संयोग की बात है, जो तोहफा मैं इस बार लाया हूँ वो भी एक जिशा चायदानी है। अरे, ये दोनों चायदानी एक जैसी हैं। ये क्या मामला है? जाहिर है कि उनमें से एक नकली है। मेरी ये चायदानी झेंग दासी के हाथों से बनी है। जो चायदानी राजा है गुटिंग, ये तुमने अंकल को 2 रुपए वाली दुकान से लाई हुई चीज दी है। इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ हाँ, तुम एक भिखारी हो। जानते हो तुम्हारी औकात कहाँ है कि तुम जैसा चायदानी खरीद सको? मुझे लगता है कि तुम्हारी ये फालतू चायदानी ये तो अवश्य ही नकली है। अम्मा, आज इतने महत्वपूर्ण पारिवारिक भोज के अवसर पर तुमने नकली चायदानी लाकर लोगों को धोखा देने की हिम्मत की। तुम सच में अशुभ हो। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मेरी वाली असली है, उसकी वाली नकली है। ये बहुत हास्यास्पद है। गु गोंगजी के लिए क्या कुछ है जो वो खरीद नहीं सकते कि उन्हें नकली चीज से लोगों को बेवकूफ बनाना पड़े? जरूर वो डरता होगा कि सुलुओ शुए उसे छोड़ देगी, इसलिए उसने एक नकली चीज लाकर बेवकूफ बनाया। सोचा नहीं था कि असली चीज गु गोंगजी के पास होगी। तुम सब सच में ना समझ बेवकूफों का एक समूह हो। अरे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम न केवल एक नकली चायदानी लाए बल्कि यहाँ दूसरों को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम बाहर निकल जाओ। बाहर? मेरे भाभी की चायदानी असली है। मेरे भाभी कभी झूठ नहीं बोलते। अरे तुम छोटे बदमाश, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे परिवार को तुम लोगों से परेशान क्यों होना चाहिए? ये असली है या नकली? झेंग दासी को बुलाओ, देखते ही पता चल जाएगा। ये क्या मजाक है? कल्पना कर रहे हो? पहले तो एक नकली बर्तन से लोगों को बेवकूफ बनाया और अब झेंग दासी का नाम ले रहे हो। ओह सुलुओ शुए, तुम्हारा ये पति सच में पूरी तरह पागल हो गया है। कौन नहीं जानता कि झेंग दासी केवल दुनिया के शीर्ष अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। झेंग दासी ने 2 साल पहले लोंगचुआन ग्रुप के साथ अनुबंध किया था। अब वो केवल लॉन गचुआन ग्रुप के सीईओ की सेवा करते हैं। मैं उन्हें बुला सकता हूँ? तुम? हाँ हाँ हाँ, अगर तुम उन्हें बुला सके तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा। तुम जो कह रहे हो उसे याद रखना, कहीं बाद में मुकर न जाना। अगर तुम उन्हें नहीं बुला पाए तो तुरंत सुलुओ शुए को तलाक दे दो। नहीं गुटिंग, ये तुम गड़बड़ मत करो। हम झेंग दासी को कैसे बुला सकते हैं? चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। ये मर्दों का मामला है, औरत को इसमें दखल कम ही देना चाहिए। सुलुओ शुए, मेरा मानना है कि तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, अपना सामान पैक करना चाहिए और मेरे साथ अब तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि थोड़ी देर में तुम कैसे घुटने टेककर माफी मांगोगे। हाँ हाँ। 1 मिनट के अंदर झेंग दासी को तू परिवार में हाजिर कराओ। 1 मिनट? 1 मिनट में तो रॉकेट से आना भी मुश्किल है। 30 सेकंड और बचे हैं, देखते हैं तुम बाद में कैसे संभालते हो। 20, 19, 18 हो। गुटिंग, ये क्या झेंग दासी सच में आएंगी? हाँ आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हे भगवान, झेंग दासी आ गए। ये सच में झेंग दासी है। हे भगवान, झेंग दासी आ गए। हाँ हाँ हाँ, झेंग दासी आप कैसे आए? जब कोई बुलाता है तो मैं स्वाभाविक रूप से आ जाता हूँ। हाँ हाँ, क्या वास्तव में गुटिंग ये नहीं आपको बुलाया है? वो आखिर किस तरह का इंसान है? झेंग दासी, कृपया इन दोनों चायदानों की जांच करें कि आखिर असली कौन सा है। कारीगरी वास्तव में एक जैसी है, कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ये एक हाई कॉपी है जिसे हजारों युआन खर्च करके खरीदा गया है। निश्चित रूप से
कोई अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन जो बर्तन मैंने बनाए हैं उन्हें पानी से पूरी तरह भर देने के बाद बर्तन के निचले भाग पर एक बेल का फूल दिखाई देता है। ये इसलिए है ताकि कोई मेरे काम की नकल ना कर सके। कोई पानी लाओ। आज मैं गुटिंगे को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और इसके बाद वो मेरे सूप परिवार के घर में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आइए आप शुरू करें। हाँ हाँ हाँ। अरे ये क्या है? ओह ये भाभी जीत गए। गुयान कहाँ है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं घुटनों के बल बैठकर माफी मांगू? हम झेंगदाशी। क्या आप वाकई निश्चित हैं कि ये आपका बनाया हुआ बर्तन है? क्या मैं अपना बनाया हुआ बर्तन भी नहीं पहचानूंगा? लेकिन इस बर्तन को हमेशा लॉन गचुआन कंपनी के सीईओ द्वारा संग्रहित किया जाता था और आज ये यहाँ कैसे आ गया? वुटिंग ये क्या बात है? तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए की चायदानी कैसे है? सपने देखना बंद करो। गुटिंग ये क्या है? तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए की चायदानी कैसे हो सकती है? पत्नी, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगा। बाबा, अगर तुम ये चायदानी लेते हो तो तुम्हें भविष्य में मुझे और गुटिंग ये को तलाक लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये चायदानी शायद इस भिखारी को किस्मत से मिल गई होगी। 1 करोड़ रुपए लेना भी बुरा नहीं है। ठीक है, मैं अब तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। गुटिंग ये तुम्हें मुझसे सच बताना होगा। पत्नी, असल में वो चायदानी नकली। नकली? हाँ, वह जीशा चायदानी मैंने सड़क किनारे 20 रुपए में खरीदी। तो तुमने झेंगदाशी को आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें भांडा फूटने का डर नहीं लगा? झेंगदाशी की जीशा चायदानियाँ लॉन गुचुआन के सीईओ द्वारा अधिग्रहित कर ली गई हैं। जो नीलाम घरों में जाती हैं वे बहुत कम है। अगर कोई होती भी तो गुयान उसे 1 करोड़ में वापस खरीदने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए उस समय इसकी बहुत अधिक संभावना थी कि दोनों चायदानियाँ नकली ही थी। तो झेंगदाशी का क्या हुआ? झेंगदाशी हमेशा नकली चीजों के खिलाफ लड़ते रहे। जैसे ही कोई उनकी चायदानी लेता है और उसे अपना काम बताकर प्रस्तुत करता है, वो अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए दूर दूर से भागते हुए चले आते हैं, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। तो बात यह थी, तो झेंगदाशी जैसे जो मौलिकता को इतना महत्व देते हैं, उन्होंने सड़क पर बिकने वाली एक चीज को वो उसे अपना काम समझा। तो क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं है? कोई बात नहीं, जब तक उन्हें लगता है कि ये असली है तब तक उन्हें दुख नहीं है। आह बाबा, मुझे गुटिंगे को खत्म करना ही होगा। अगर वो न होता तो सू परिवार की दावत में मुझे इतना अपमान नहीं सहना पड़ता। उसके पास बस इतनी ही क्षमता है। जब तक गू परिवार समूह हमारे हाथों में है वह कभी उबर नहीं पाएगा। बाबा, हमें गू परिवार समूह को विकसित और मजबूत करना होगा ताकि उस समय हम उस बेकार गुटिंगे को गुस्सा दिलाकर खून की उल्टी करवा दे। तुम सही कह रहे हो। कल हमें ली विशेष सहायक से मिलने जाना है और लोंगचुआन ग्रुप के साथ सहयोग परियोजना जीतने की कोशिश करनी है। ली विशेष सहायक, ये आपके लिए। गू साहब, सच कहूँ तो अगर आप इतना बड़ा तोहफा नहीं देते तो ये अनुबंध सच में आपके हाथ नहीं लगता। समझ गया। ली विशेष सहायक की चापलूसी करने वाले लोग बहुत हैं। ली विशेष सहायक का धन्यवाद जो गू परिवार को मौका दे रहे हैं। आहा, लगता है गू साहब सच में निवेश करने के इच्छुक हैं। अगर ऐसा है तो मैंने सीईओ को भी एक तरह से जवाब दे दिया है। ऐली विशेष सहायक, तो इस परियोजना से मुनाफा कब तक दिखना शुरू होगा? जैसे ही अनुबंध लागू होगा और पैसा आ जाएगा, तुरंत मुनाफा दिखना शुरू हो जाएगा। इस अनुबंध को देखते हुए जितना ज्यादा निवेश उतना ज्यादा मुनाफा। सैद्धांतिक रूप से ऐसा ही है। आखिरकार जो कंपनियां लॉन गचुआन ग्रुप के साथ सहयोग करती हैं, वे हमेशा लाभ कमाती हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही सुन रखा है, इसलिए ही लॉन गचुआन ग्रुप पर इतना भरोसा है। मैंने ये फैसला किया है कि मूल योजना पर और 50% का अतिरिक्त निवेश किया जाए ताकि गू परिवार और मजबूत हो जाए। बाबा, अगर और निवेश किया तो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होगा।
डर किस बात का? बड़े काम करने वाले छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। वो साहब बहुत हिम्मत है। चिंता न करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जरूर लाभ होगा। सहयोग सुखद हो। सहयोग सुखद हो। विशेष सहायक। रुकिए, आप जाइए, मैं आपको विदा नहीं करूंगा। सीईओ, सीईओ, आप में एक क्षमता है, बिना एक पैसा खर्च किए इतना बड़ा जाल बिछा दिया। मछली पहले ही जाल में फंस चुकी है, अब जाल खींचने का समय आ गया। अचानक हमें बुलाकर बोर्ड मीटिंग क्यों रखी है? क्या हुआ? किसी ने आपके खिलाफ गबन की शिकायत की है, जिसकी वजह से कंपनी का कैश फ्लो टूट गया है और सारे प्रोजेक्ट रुक गए हैं। गू साहब, वो आपका निजी पैसा नहीं है, गू परिवार का पैसा है, जिसमें हर डायरेक्टर का हिस्सा है। अगर आप आज इस घाटे को पूरा कर देते हैं तो हम पिछली बातों को भुला देंगे, वरना अदालत में मिलने के लिए तैयार रहिए। क्या कोई सबूत है? मैं और मेरे बाबा बहुत व्यस्त हैं। सबूत? ये रहा सबूत। बाबा, किसी ने शिकायत पत्र लिखा है। जब ये पहले ही पता चल चुका है तो मैं सच बता देता हूँ। पैसा लोंगचुआन ग्रुप के साथ सहयोग वाले प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है। जब पैसा कमाया जाएगा तो हर किसी को उसका हिस्सा मिलेगा। इतनी बड़ी रकम क्या सच में कमाई हो पाएगी? लोंगचुआन ग्रुप के साथ सहयोग में कभी नुकसान नहीं होता है। सुरक्षा के लिहाज से आप लोग लोंगचुआन के किसी व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाइए। गुयान, ली विशेष सहायक को फोन करो। बाबा, ली विशेष सहायक फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर 10 अरब डूब गए तो हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। सूल वो शुए को फोन करो, वो भी लोंगचुआन में काम करती है, उसे जरूर पता होगा। हेलो, तू लुओ शुए, मैं गुयान हूँ। अभी फोन मत काटना। क्या तुम्हें पता है कि लोंगचुआन और गू परिवार समूह के बीच एक ऐसा सहयोग प्रोजेक्ट है जिसमें 500 सेंट से ज्यादा मुनाफा है? गुयान, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? लोंगचुआन का ऐसा कोई प्रोजेक्ट कभी नहीं रहा। गुयान ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या गू परिवार में कुछ हुआ है? मुझे गू टिंगे के लिए जाकर देखना होगा। गू झेन, अगर तुमने आज हमें हिसाब नहीं दिया तो मैं तुम बाप बेटे को रेंग कर बाहर निकलवाऊंगा। बाबा, दादाजी, आप आ गए। लाओये जी, सिर्फ इसलिए कि गुजेन आपका बेटा है, आप उसे उसके अपराधों के लिए नहीं बचा सकते। वो स्पष्ट रूप से पैसा विदेश भेज रहा था। उसे लगा कि गुटिंग ये जो उसका असली बेटा है वापस आ रहा है तो वो अपना उत्तराधिकार खो देगा, इसलिए वो अपना पैसा लेकर भागने की योजना बना रहा था। मेरे पिता इतने निकम्मे नहीं है। ये सारा पैसा लोंगचुआन ग्रुप के प्रोजेक्ट में निवेश किया गया है। लाओये जी के सामने झूठ बोलना बंद करो। हमने काफी कॉल किए हैं लोंगचुआन ग्रुप में, तुम्हें कौन सुनेगा? गूझे, तुमने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है जिससे शेयर धारकों को नुकसान हुआ है। तुम्हें तत्काल ही निलंबित किया जाता है। गू परिवार समूह के सीईओ का पद टिंगे को सौंपा जाएगा। पिताजी, गूटिंग ये हमेशा अय्यशी करता रहा है। उसके पास कंपनी चलाने की कोई क्षमता नहीं है। हाँ दादाजी, हम गू परिवार समूह को उसके हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, है ना? ये तर्क संगत है। मेरे ख्याल से सीईओ पद के लिए किसी और को देखना चाहिए। गुयान को भी मैंने ही सब कुछ सिखाया है। गुयान को अस्थायी रूप से मेरी जगह कंपनी चलाने दें। हाँ बिल्कुल, अंकल के पास अनुभव नहीं है, इसलिए मैं ये संभालूंगा। किसने कहा कि मेरे पास अनुभव नहीं है? सीईओ। हाँ, ये क्या? ली विशेष सहायक। तुम गू टिंगे को सीईओ कह रहे हो? बिल्कुल। सीईओ हमेशा से पूरे लोंगचुआन ग्रुप को संभालते आए हैं और पूर्वी गोलार्ध की आर्थिक जीवन रेखा को नियंत्रित करते हैं। तुम लोंगचुआन के सीईओ हो? ओह, तो जरूर तुमने ही ली विशेष सहायक को
हमें धोखा देने के लिए कहा होगा, है ना गूटिंग ये? तुम सच में जानवर हो? अगर तुम लालची नहीं होते तो धोखा क्यों खाते? गू जेन, मुझे मेरा पैसा वापस करो। गू परिवार अब तुम्हारे हाथों बर्बाद होने वाला है। तुम्हें गू टिंगे को नाराज करने के लिए किसने कहा? तुम दोनों भाइयों की लड़ाई हम सबको भी खींच लाई है। अगर गू परिवार मेरे हाथ में आ जाता है तो मैं लॉन गचुआन के साथ हुआ यह अनुबंध रद्द कर सकता हूँ और आप सभी निदेशकों का जो नुकसान हुआ है उसे फिर से भर सकता हूँ। गू टिंग ये, क्या तुम सच कह रहे हो? जरूर। लॉन गचुआन के सीईओ पदभार संभालें। गू परिवार जैसा तुच्छ मामला कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो ये सीईओ के लिए परेशानी होगी। नहीं बाबा, जब गूटिंग ये के पास लॉन्ग गचुआन है तो आप मुझसे अलग करके गू परिवार उन्हें क्यों दे रहे हैं? हाँ, ये मेरे और मेरे बाबा के लिए उचित नहीं है। उचित? जब तुमने मेरी माँ को मारने में मदद की थी, क्या तुमने मेरे साथ उचित व्यवहार के बारे में सोचा था? क्या? मेरी माँ की बीमारी मरने लायक गंभीर तो नहीं थी। ये गू झेन था जिसने उसे अवैध दवाएं दी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। ये उसका खाता है और ये दवा खरीदने का लेन देन रिकॉर्ड है। तो मेरी पत्नी बीमारी से नहीं मरी, ये सब मेरे इस दत्तक पुत्र की करतूत थी। बाबा ऐसा नहीं है गूटिंग ये, वो बस मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। वो गू परिवार पाने के लिए कोई भी तरीका अपनाएगा। झूठा आरोप है या नहीं, अस्पताल के इलाज के रिकॉर्ड की जांच करके पता चल जाएगा। भले ही कंप्यूटर से इलाज के दस्तावेज हटा दिए गए हो, लेकिन सौभाग्य से नर्स के पास हाथ से लिखी बैकअप प्रति है। बूढ़े गू साहब, आप खुद देख सकते हैं। नालायक, तुम्हारे साथ मैंने सगे बेटे जैसा व्यवहार किया था और तुम मुझे इस तरह वापस चुका रहे हो? बाबा डाल दो, मैं अब इन दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। दादाजी, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। इस मामले में गुयान का भी हाथ भी है। प्रवर्तन अधिकारी इंतजार कर रहे हैं, एक साथ जांच करते हैं। नहीं दादाजी, मेरी बात सुनिए, मैं निर्दोष हूँ, मैं इस मामले में शामिल नहीं था। तुम लोग क्या कर रहे हो? आए नहीं। लॉन गचुआन के सीईओ वास्तव में कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनका दिल बड़ा है। अब हमारे गू परिवार को बचा लिया गया है। इतनी असाधारण क्षमता वाला कोई व्यक्ति गू परिवार का प्रबंधन करने आया है। ये वास्तव में गू परिवार का सौभाग्य है। लॉन्चुआन के सीईओ है ना? लॉन्चुआन के सीईओ है ना? खत्म हो गया, सीईओ का राज खुल गया। बेटा, पत्नी से झूठ बोलने की बात को अच्छे से समझाना। शुभकामनाएं। पत्नी, तुम कैसे आई? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारे इस पूरे नाटक को कैसे देख पाती? मैं गू टिंग ये तुमने बहुत गहराई से छुपाया, यहाँ तक कि मुझे भी धोखा दिया। पत्नी, तो मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। अरे पत्नी, मैं ऐसा नहीं हूँ। पत्नी, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। 5 साल पहले मुझे फंसाया गया था। मेरी माँ की अचानक मौत हो गई थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे गरीब होने का नाटक करना पड़ा। तो अब क्यों नाटक नहीं कर रहे हो? ये तो तुम्हें पता चल गया है ना? हाँ, अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम हमेशा नाटक करते ही रहते। मैं बेवकूफ थी, पूरे दिन तुम्हारे लिए परेशान रहती थी और हर रोज काम करके तुम्हारा पालन पोषण करती थी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी तनख्वाह जमा कर दूंगा। इसके बाद तुम्हें और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। क्या ये पैसे की बात है? ये मेरा छोटा सा घर तुम्हारे जैसे इतने महान व्यक्ति के लिए काफी नहीं है। अब से तुम खुद बाहर जाकर रहो। मैं नहीं जाऊंगा। जहाँ तुम रहोगी मैं भी वहीं रहूंगा। तुम्हारे गरीब होने का नाटक किस किस को पता था? ली विशेष सहायक को पता था। वो सब जानता है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो जाओ, उसी से शादी कर लो। पत्नी। भाभी, क्या आपने मामी को नाराज कर दिया? ओह हाँ। आप मामी को ढेर सारे तोहफे दो। लड़कियों को तोहफे लेना सबसे ज्यादा पसंद होता है। ऐसा करने से मामी जरूर आपको माफ कर देंगी। शाबाश बेटे, डैडी को सुझाव देने के लिए धन्यवाद। डैडी आज रात तुम्हारे साथ सोएंगे। कृपा करके बताएं कि सुलू और मिस्सू कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? हे भगवान, ये हर्मीस का विशेष संग्रह है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 हैं। उनमें से एक यूरोप की रानी के पास है। मैंने ये हार खबरों में देखा था। पूरा 10 कैरेट का है। अफ्रीकी कच्चे हीरे से तराशा गया है और 200 अरब में नीलाम हुआ था। और ये फरारी सुपर कार, ये डिजाइन पूरी दुनिया में केवल एक ही है। मिस्सू, ये आपके पति द्वारा विशेष रूप से आपके लिए ऑर्डर किया गया माफी का उपहार है। लुओशुए कितनी खुशकिस्मत है। उसके पति उसे कितना प्यार करते हैं। मुझे नहीं चाहिए।
जिसने खरीदा है उसे वापस कर दो। हे भगवान, ये जिनके पास नहीं है वे प्यासे मरते हैं और जिनके पास है वे डूब मरते हैं। प्लीज मुझे दे दो। मैडम, कृपया हम कर्मचारियों को परेशान न करें। कृपा करके इस पर हस्ताक्षर कर दें। ठीक है। वाह, पत्नी, मुझे माफ करना, मुझे माफ कर दो। बस इन चीजों के दम पर तुम क्या चाहती हो कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए? गूटिंग, ये तुमने मुझे बहुत कम समझा है। ये सब मैंने पूरी रात जागकर सीईओ के लिए बुक करवाया था। तुम इसे ऐसे ही क्यों फेंक रही हो? मैं अपनी पूरी जिंदगी काम करके भी एक चीज भी नहीं कमा सकता। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए। मैडम। चोंगजू, बहुत दिनों बाद मिले। मैडम नमस्ते। मैडम, मैं तो बस एक गरीब और शक्तिहीन विशेष सहायक हूँ। आप कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मेरी हिम्मत कहाँ है? मैं तो बस एक बाहरी व्यक्ति हूँ। आप तो घर की सदस्य हैं। नहीं 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 नहीं, मेरी क्या औकात है? अरे वैसे मैडम, आखिर आप किस बात पर गुस्सा हो रही हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच आपस में ईमानदारी और खुलापन हो। लेकिन सीईओ नहीं चाहते कि आपको कोई चोट पहुँचे। आपने उन्हें एक गर्मजोशी भरा घर दिया है। वो नहीं चाहते कि ये अंधेरी बातें आप दोनों की दुनिया को दूषित करें। क्या वो सच में ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल। सीईओ व्यापार जगत के देवता है, कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आपके साथ रहने के बाद वो बहुत शांत और नरम पड़ गए हैं। मैडम, आपको संदेह नहीं करना चाहिए सीईओ के आपके प्रति प्यार पर। दरअसल शुरुआत में जब आपने 99,000 में बड़ा अपार्टमेंट खरीदा, जिसमें बोली लगाने की प्रक्रिया भी शामिल थी, आपकी प्रतिष्ठा वापस लाने में मदद करना, ये सब सीईओ ने पीछे से। वो चुपचाप हर पल आपकी रक्षा करते रहे। हाँ, हर बार वो बिल्कुल सही समय पर प्रकट होते थे। मुझे घर वापस जाना है। कोई बात नहीं, वेतन जारी रहेगा। अरे अरे मैडम, ये सब सामान अब तुम्हारे लिए है। धन्यवाद मैडम। वाह, ये घर मेरे बिना सच में नहीं चल सकता। लगता है कि मुझे सिर्फ खुद को चोट पहुंचाने का नाटक करके दया दिखानी, ताकि लुओशुए मुझे माफ कर। तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत बेकार हूँ। मुझे माफ कर। तुम लोंगचुआन के इतने बड़े सीईओ हो, खाना नहीं बनाना सामान्य बात है। क्या ये वही घर है जिसे तुमने ली विशेष सहायक से 99,000 में मुझे बेचने के लिए कहा था? तुम्हें पता चल गया? मेरा पदोन्नत होकर निदेशक बनना भी तुम्हारी वजह से ही हुआ। घर की बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो दूसरी बात पूरी तरह से तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर। चैर, कुल मिलाकर पीछे से मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अरे, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। कोई बात नहीं, दर्द बहुत पहले ही चला गया। अब क्या हम मान सकते हैं कि सुलह हो गई? तुम्हें क्या लगता है? बाबी मामी, क्या आप चैन चैन के लिए छोटी बहन बना रहे हैं? मामी मुझे बचाओ। अजीब है, यहाँ चेन चेन की आवाज कैसे आ रही है? चेन चेन, क्या तुम हो? मामी मुझे बचाओ। चेन चेन, डरो मत, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। चैन चैन, चैन चैन, चैन चैन। मामी, मैं ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो अच्छा है। चैन चैन, डरो मत, माँ यही है। तो लोशवे, इस छोटे बच्चे की चिंता करने के बजाय बल्कि अपनी चिंता करो।
गोयान, क्या तुम लोग अपहरण कर रहे हो? हाँ, अपहरण ही तो कर रहे हैं। तुम्हारी जो भी दुश्मनी है वो मुझसे निकालो। चेन चेन को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? जब अपराध करने का इरादा है ही तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होने चाहिए। बस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा। बस कुछ रिकॉर्डिंग और तुम चुपचाप जाल में फंस गई। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अभी के अभी तुरंत रुक जाओ। अगर गूटिंगे को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सब उसकी वजह से ही तो है कि मैंने तुम सबका अपहरण किया है। घूटिंग ये वो कमीना, क्या वो तुमसे बहुत प्यार नहीं करता है? तो मैं उसे सबसे महत्वपूर्ण चीज हमेशा के लिए खोने देता हूँ और उसे हमेशा दर्द में जीने देता हूँ। रुक जाओ, तुम चेन चेन को छोड़ दो। मैं उसके बदले मरने को तैयार हूँ। मामी नहीं। चेन चेन, अच्छे बच्चे, तुम्हें जिंदा रहना होगा। यहाँ मेरे सामने नाटक मत करो। गुयान, वार करो। रुको, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे बदले अपराध स्वीकार कर सकती हूँ। बस तुम चेन चेन को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लगता है ये छोटा कमीना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में तो इस छोटे कमीने की एक बात की वजह से तुमने गूटिंग ये से दोबारा शादी कर ली थी। गूटिंग ये इन दोनों को इतना महत्व देता है, अगर एक भी कम मरता है तो गूटिंग ये का दर्द आधा हो जाएगा। मैं उसे चैन से नहीं रहने दे सकता। वो बस एक छोटा बच्चा है और वह गूटिंगे का जैविक बच्चा भी नहीं है। चेन चेन निर्दोष है। जैविक बच्चा नहीं है तो क्या? जब तक गूटिंगे इसे पसंद करता है, इसे मरना ही होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन चेन को चोट मत पहुँचाओ। एक माँ के रिश्ते के नाते चेन चेन को छोड़ दो। मुझे तुम सब माँ वालों से सबसे ज्यादा नफरत है, क्योंकि तुम पहले मरने के लिए इतनी बेताब हो। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम लोग बुरे हो। मेरे भाभी जल्द ही हमें बचाने आएंगे और तुम सबको जेल में डाल देंगे। इस समय तुम्हारा बाबा हवाई जहाज में होना चाहिए। चाहते हो कि वो आकर तुम्हें बचाए? ये तो सपना है। रुक जाओ। पास मत आना। अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार डालूंगा। ठीक है, मैं नहीं लूंगा। तुम उत्तेजित मत हो। भाभी मुझे बचाओ। लो शुए, तुम्हारे पास ये अंगूठी कैसे है? ये चेन चेन के असली पिता ने उस रात छोड़ी। क्या वो आदमी तुम ही हो? तुम्हारा मतलब क्या है? बिल्कुल सही, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने तुम्हारे साथ मिलकर चेन चेन को जन्म दिया। ये अंगूठी मेरी माँ ने मुझे दी थी। तो भाभी वही कमीना आदमी है। उन्होंने कहा कि तुम विमान में हो। मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आओगे। मुझे सच में काम के लिए बाहर जाना ही था। शुक्र है कि विशेष सहायक ने समय पर देखा कि तुम दोनों गायब। मैंने पूरे शहर के निगरानी कैमरे चेक किए, तब जाकर तुम दोनों मिले। तुम लोगों को यहाँ गपशप करने की इजाजत किसने दी? मैं यहाँ अपहरण कर रहा हूँ। भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार किया है और कुछ बक्से अमेरिकी डॉलर के। तुम्हें बस लुओशुए और चेन चेन को छोड़ना है। क्या तुम गुयान के साथ विदेश जाकर आराम की जिंदगी नहीं जी सकते? बाबा, क्या हम नहीं? थू, तुमने सुना नहीं? क्या ये नाजायज बच्चा गूटिंगे का अपना है? उन्हें मार डालो तो गूटिंगे का जीना मर जाने से बदतर हो जाएगा। हिले मत, शांत रहो मामी। गूटिंगे, मुझे ये स्वीकार नहीं है। ये आपकी गलती करने का कारण नहीं है भाई, आप हार गए। तुम अमीर परिवार में पैदा होने का फायदा उठा रहे हो, तभी आज तुम यहाँ हो। अगर गू परिवार का समर्थन नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं होते। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। लॉन्ग गुचुआन ग्रुप मैंने अपनी काबिलियत के दम पर स्थापित किया और तुम गू परिवार की हर चीज का आनंद लेना चाहते थे। तुम्हारी असफलता के लिए किसी और को दोष मत दो। तुम क्या जानते हो, मैं पैदा होते ही अनाथ आश्रम में था। एक दत्तक पुत्र के रूप में मैंने पूरी लगन से काम किया। अगर तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता तो गू परिवार का सारा स्नेह मेरा होता। तो तुमने मुझे कभी अपना छोटा भाई नहीं माना? हाँ, तुमने वो सब छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ बदल गया। पिता का प्यार अब शुद्ध नहीं रहा और तुम्हारी माँ भी हमेशा मुझसे चौकन्नी रहती थी। उन्होंने तुम्हें खाना और कपड़ा दिया था। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? उनके होने से पिताजी मुझे पारिवारिक व्यवसाय विरासत में नहीं लेने देंगे। साथा, अम्मा, मैं उन सभी को मार डालूंगा जो मेरे गू परिवार को संभालने के रास्ते में आते हैं। आज जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि उस दुर्घटना में तुम्हारी जान क्यों नहीं गई। सीईओ सावधान,
सीईओ सावधान रहे। बाबा जब मैं छोटा था मैंने सच में तुम्हें बड़े भाई की तरह माना था। ये तुम्हारी अपनी विकृत मानसिकता थी जिसकी वजह से आज ये परिणाम मिला। किसी को दोष मत दो। सीईओ इन दोनों का क्या करें? इन्हें जेल भेजो और जिंदगी भर बाहर आने के बारे में सोचना भी। गूटेंगे? नहीं नहीं अंकल, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मेरे बाबा की उम्र हो गई है, वो जेल नहीं जा सकते। मुझे पता है कि तुम्हारे बाबा की उम्र हो गई है, तो तुम भी जाओ और जेल में उनका साथ दो। गूटेंगे, तुम्हें भयानक मौत मिलेगी। अंकल अंकल, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। दोनों एक जैसे ही हो, कोई खुद को कैसे निर्दोष साबित कर सकता है? ये तुमने किया है या नहीं किया है, न्यायिक निकाय खुद फैसला करेगा। इन सबको यहाँ से ले जाओ। चलो। पत्नी चेन चेन, मैंने तुम दोनों को तकलीफ दी। शुक्र है कि तुम समय पर आ गए और चेन चेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे पता था कि भाभी सुपरमैन है और हमें बचाने जरूर आएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को मैं इतने समय से ढूंढ रहा था वो तो मेरी पत्नी निकली। अगले दिन जब मैं जागी तुम सीधे चले गए थे। जब तुमने मेरे लिए अंगूठी छोड़ी थी तो बाद में मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मुझे गुझेन ने फंसाया। विदेश जाते समय मेरा कार एक्सीडेंट हुआ जिससे मेरी याददाश्त चली गई और मैं तुम्हें भूल गया था। तो ये बात है। मैंने भी नहीं सोचा था कि जिस पति से मैंने इतनी जल्दी शादी की वही उस रात का वो बुरा आदमी होगा। चेन चेन को भी नहीं पता था कि सुपरमैन भाभी उसके असली डैडी हैं। अब हम एक परिवार हैं और हम फिर कभी अलग नहीं हो। हाँ, हमेशा साथ रहेंगे। भाभी मामी चलो घर चलते हैं।